इसकी शाखें सारी ही दुनिया में है फैली हुई। खिदमत इंसानों की मेमन काम की है जिंदगी, सबके काम आती है ये, इसकी यही पहचान है। इसकी कोशिश है यही सब बेघरों को छत मिले, रोजी और रोटी मिले, कपड़ा मिले, राहत मिले। औरतें हक पाए अपना, इनको वो ताकत मिले, सारी दुनिया में इन्हें रुतबा मिले, इज्जत मिले। खिदमत इसकी जिंदगी है, खिदमत इसकी जान है। सबके दुख हो, बीमारों को मिल जाए शिफा, और बेवाओं यतीमों को मिले खुशियाँ सदा। फैले दुनिया भर में हर सू भाईचारा एकता, हर कोई खुशहाल हो, कोई ना हो छोटा बड़ा। खिदमत इंसानियत ही फर्ज है, ईमान है। السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। ये थे क़ारी मोहम्मद सलमान मेमन, जो सूरह रहमान की तिलावत कलाम पाक से हमारे आज की इस पुरवकार तकरीब का बाकायदा आगाज़ कर रहे थे। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारी खुशकिस्मती कि हमारे दरमियान वतन अज़ीज़ की एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ Q2E के सफ़े अव्वल के नात ख़ानों में से एक। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम जुल्फ़िकार अली साहब से तशरीफ़ लाएँ और हदिया नात पेश करें। मोहतरम जुल्फ़िकार अली साहब।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की इस पुरवकार तकरीब के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुरूद पाक का नजराना मेरे साथ मिलकर पेश फरमाइए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जब मौज पे वो कतरे को समंदर कर डाला, ये उनकी शान करीमी है, जिसे खाली देखा भर डाला। सल्लु अलैहि वालैहि, सल्लु अलैहि वालैहि, सल्लु अलैहि वालैहि। एक कलाम अल्हम्दुलिल्लाह ARYQ TV की जानिब से बेहद मकबूल हुआ। पूरी दुनिया में बड़ी मोहब्बतों से इसको समाअत किया गया। उसी कलाम के लिए मुझे पेश करने के लिए हुक्म मिला है। चंद अशार कि दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़ेगी रहने से काबल होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़ेगी रहने से काबल होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़ेगी रहने से काबल होगा। कभी तो किस्मत खोलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। कभी तो किस्मत खोलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। किए जाऊंगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा जब तक न दिल का मतलब।
फसाना तमाम होगा, नशा में मतलब की सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़ेगी रहने से कब होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ न कोई आशिक से काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ न कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा धर गया जिधर वो आली मकाम होगा। खुदा भी जिधर वो आली मकाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़ेगे रहने से काम होगा। इसी तरह पे जी रहा ये तमन्ना जिला रही है। इसी तरह पे जी रहा यही तमन्ना जिला रही है। निगाह लो करम न होगी तो मुझको जीना हराम होगा। निगाह लो मुझको जीना हराम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़ेगे रहने से काम होगा। जो दिल से ले पायंबर ये उसकी पहचान है मुकर्रर। जो दिल से ये उसकी पहचान है मुकर्रर के हरदम उस बेनवा के लब पर दुरूद होगा।
सलाम होगा कि हर दम उसमें नवा के लब पर दुरूद होगा, सलाम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़ेंगे रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खोलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। बेजात का कलाम मोहतरम मकाम अब्दुल रऊफ गांधी साहब की जानिब से एक कलाम के लिए हुक्म मिला। बेहजात लखनवी साहब का कलाम के हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्बे गैरा की तस्की वही रह गए। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्बे गैरा की तस्की वही रह गए। दिल वही रह गया, जा वही रह गए। खामोशी दर पे अपनी जबी रह गए। दिल वही रह गया, जा वही रह गए। खामोशी दर पे अपनी जबी रह गए। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए। क़ल्बे गैरा की तस्की वही रह गए। याद आते हैं हमको वो शामों सहर, याद आते हैं हमको वो शामों सहर। वो सुकून दिलो जाओ रूह नजर, वो सुकून दिलो जाओ रूह नजर। ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता। एक कैफियतें दिल नशी रह गई, दिल वही रह गया, जा वही रह गए। हम उसी दर्द पे अपनी जबी रह गए। अल्लाह अल्लाह का दुरूद ओ सलाम
अल्लाह का सुजूदो कया, अल्लाह का दुरूदो सलाम, अल्लाह का सुजूदो कया, अल्लाह का वो कैफ़े दवाम, वो सलाते सुबह आफरी रह गई, दिल वहीं रह गया, जा वहीं रह गए, हम उसी दर पे अपनी जब रह गए। और जिस जगह सजदा रेज़ी की लज़्ज़त मिली, जिस जगह कदम उनकी रहमत मिली, जिस जगह सजदा रेज़ी की लज़्ज़त मिली, जिस जगह कदम उनकी रहमत मिली, जिस जगह नूर रहता है शामो सहर, वो फलक रह गया, वो ज़मीं रह गई, जिस जगह नूर रहता है शामो सहर, वो फलक रह गया, वो ज़मीं रह गई। और जिंदगानी वही काश होती बसर, काश बेग़ज़ाद आते न हम लौट कर, और पूरी हुई है तमन्ना, मगर ये तमन्नाए क़ल्बे हज़ीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जा वहीं रह गए, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लि अलैहि। निहायत वाजिबुल एहतराम फाउंडर प्रेसिडेंट और बिला मुबालगा मोहसिन मेमन बरादरी मोहतरम जनाब हाजी अब्दुल रज़ाक साहब, आज के हमारे चीफ गेस्ट और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर मोहतरम जनाब अब्दुल सत्तार डाडा साहब, स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर सर इकबाल साकरानी साहब जो कि डिप्टी सीनियर प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के, गेस्ट ऑफ ऑनर मोहतरम जनाब मोहम्मद अमीन चैपल साहब चेयरमैन चैपल ग्रुप, एंड इनके साथ साथ मिस्टर आरिफ हबीब साहब जो कि चेयरमैन हैं आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के। यहाँ मौजूद
CPLC के चीफ और ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब अहमद चुनाई साहब, मेरे बुज़ुर्ग, बहुत शफीक बुज़ुर्ग, मुझे इस मीडिया की फील्ड में न सिर्फ चलना बल्कि दौड़ना सिखाया, नहायत काबिल एहतराम मोहतरम जनाब हाजी अब्दुल रऊफ साहब, मेरे दोस्त मुल्क के मुमताज़ कव्वाल जनाब अमजद साबरी साहब, फ़ारूक फारिया साहब, शुएब इस्माइल साहब और बकौल मुस्तफ़ा कमाल भाई के कोर कमांडर जनाब HM शहजाद साहब, यहाँ मौजूद तमाम बुज़ुर्गों, तमाम ख़वातीन, तमाम माओं, तमाम बच्चों, तमाम जवानों और मेमन बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम जिंदा दिलों को मेरी जानिब से सलाम पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का बेहद शुक्रगुजार और यकीनन आप तमाम हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे एक बार फिर इस स्टेज का मौका दिया कि जहाँ पे आके मैं आपसे कुछ गुफ्तगू कर सकूँ। गेट टुगेदर अमूमन होती है और आजकल तो गेट टुगेदर्स ही हुआ करती हैं, काम की बात कहाँ हुआ करती है। लेकिन वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का ये वतीरा है कि वो जब भी गेट टुगेदर करती है तो उसके पीछे एक मसरफ, एक मकसद हुआ करता है और वो मकसद बुनियादी तौर पे ये है कि बिरादरी के तमाम लोग एक जगह पर आकर बैठें, आकर गुफ्तगू करें, गुफ्तगू करने के बाद बिरादरी के मसाइल को डिस्कस किया जाए, जो काम बिरादरी की सतह पे हो रहा है, मेमन बिरादरी की सतह पे हो रहा है और खैरुन्नास मन यनफउन्नास के फ़लसफ़े के तहत हो रहा है कि बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद इंसानों के लिए मुफीद हो। उस काम को न सिर्फ डिस्कस किया जाए बल्कि आपके सामने पेश भी किया जाए। और बार बार जो ये मिट्टी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हमारे कोर कमांडर साहब की काविशों को उभारने की कोशिश की गई। पीर मोहम्मद कालिया साहब, बहुत माजरत चाहता हूँ, आप भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं, जुनेद कापड़िया साहब। तो बात यह है कि हम तो यही तो कहते हैं कि अपने परचम का कहीं रंग भुला मत देना, सुर्ख शोलों से जो खेलोगे तो जल जाओगे, अपनी मट्टी ही पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, और धूप में घर से निकलते हुए डरते क्यों हो, तुम कोई मोम नहीं हो जो पिघल जाओगे। तो ये जो तसव्वुर है वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का, ये बुनियादी तौर पे हमें बतला रहा है कि हम किसी भी सतह पे काम करने वाले हो, हमारा ताल्लुक किसी भी बिरादरी से हो, हमारा ताल्लुक किसी भी एसोसिएशन से हो, हम किसी भी मुल्क से मुताल्लिक हो, जब बात मरकज़ की आती है, जब बात मरकजियत की आती है, तो वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा हब है, एक ऐसा मरकज़ है कि जिसने तमाम लोगों को एक कड़ी में पिरो कर ये बतला दिया कि बुनियादी तौर पर काम इस अंदाज से होना चाहिए, काम की इब्तिदा ये है और काम की इंतहा ये है। तो आइए बाकायदा इस सेशन का मैं आगाज़ करता हूँ और सबसे पहले जिस शख्सियत को मैं दावत दूंगा यकीनन वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और बिला मुबालगा जितना काम इन्होंने किया है मैंने इनको हमेशा मुतहर्रिक पाया। बल्कि अभी मैं एक जगह पे जब मुझे PF यूनिवर्सिटी में लेक्चर डिलीवर करना था तो थोड़ा सा टाइम का फ़र्क आ रहा था, तो जिस अंदाज से ये मुनहमिक थे मेरे साथ और मुस्तकिल जो इनकी एक कॉन्टीन्यूटी थी कि इन टाइम प्रोग्राम शुरू करना है और ये करना है और ये करना है, तो आप इस अंदाज से मौजूद हो, मैंने इनको हमेशा अपने काम में मुतहर्रिक पाया। आपकी तालियां आपका इस्तकबाल बतलाएगा कि आप इनसे कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल कीजिए मोहतरम जनाब शुएब इस्माइल मंगोरिया साहब से मुल्तमिस हो के तशरीफ लाएं। और अब मैं जिस शख्सियत को दावत दूंगा, वैसे तो इनसे मुझे बहुत प्यार है, इनके अंदर एक छुपा हुआ लीडर है जो अमूमन नहीं बल्कि अमूमी तौर पे बाहर रहता है और कभी ये किसी रंग में नज़र आते हैं, कभी ये किसी रंग में नज़र आते हैं, लेकिन इनका हर रंग मैंने देखा है कि बेलौस बिरादरी की खिदमत और बिरादरी की तरक्की के लिए होता है। अभी आपने जो डॉक्यूमेंट्री देखी, इत्तेफाक़ी डॉक्यूमेंट्री मैंने भी पहली मरतबा देखी है, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब का वो जुमला कि ये माइलस्टोन है, बेसिकली जो ये जुमला है कि जो पहला कतरा बारिश का है, ये पहला कतरा बनने में या पहला कतरा बरसने में या पहला कतरा बरसाने में इस शख्सियत ने जितना काम किया है, यकीन मानिए ये लायक तहसीन है,
लायक-ए-दाद हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान चैप्टर मोहतरम जनाब HM शहजाद साहब से मुल्तमिस हूँ, जो कि चेयरमैन भी हैं मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट के, कि वो तशरीफ लाएं। HM शहजाद साहब के बाद अब मैं गुजारिश करूंगा, जाहिर है हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है और ये बहुत अच्छा एक जो स्विफ्ट चेंज इख्तिदार का है, ये बताता है कि हम जमहूरी भी हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं, हम आमिराना निज़ाम पे जो है भरोसा नहीं रखते, बल्कि हम तो इस बात पे भी भरोसा नहीं करते कि कुर्सी की मोहब्बत जो है वो हर वक्त नज़र आनी चाहिए। बात यह है कि फाउंडर प्रेसिडेंट अब्दुल रज़ाक याकूब गांधी साहब, इनका काम, इनका नाम, इनकी डिवोशंस किसी तारुफ की मोहताज नहीं, लेकिन आज अब जो मैं जिस शख्सियत को बुलवाने वाला हूँ, जाहिर है ये मौजूदा प्रेसिडेंट हैं। ये स्विफ्ट चेंज ये बतलाता है कि न सिर्फ हाजी अब्दुल रज़ाक साहब बल्कि इनकी पूरी फैमिली इस बात पे बिलीव करती है कि इख्तिदार में रहना मसाइल का हल नहीं है, मसाइल को देखकर मसाइल का हल करना ये बुनियादी तौर पे मसाइल का हल है। मैं बहुत सारी तालियों में गुजारिश करूंगा प्रेसिडेंट वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन बोट्सवाना अफ्रीका से आपका ताल्लुक मोहतरम जनाब अब्दुल सत्तार डाडा साहब से, कि वो स्टेज पे आपकी बहुत सारी तालियों में तशरीफ लाएं। अब्दुल सत्तार डाडा साहब के बाद अब मैं जिस शख्सियत को स्टेज पे दावत दूंगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बहुत सी कौमें आपने देखी होंगी कि जिनके साथ ये बदनसीबी कही है, बदकिस्मती कही है कि उनके पास बुजुर्ग नहीं हुआ करते, और बहुत सी कौमें ऐसी हैं जिनके बुजुर्ग होते हैं लेकिन बुजुर्गों से वो इस्तिफादा नहीं किया करते। ये भी बदनसीब कौम होती है कि जिनके पास बुजुर्ग नहीं होते, और वो भी बदनसीब होते हैं कि जिनके पास बुजुर्ग हो उनसे वो इस्तिफादा न करें। एक ऐसी शख्सियत कि जिन्होंने वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया, जिन्होंने ये बतलाया कि पूरी दुनिया में ये जो मेमन मुख्तलिफ नहरों की सूरत में, मुख्तलिफ दरियाओं की सूरत में बह रहे हैं, इन्हें चाहिए कि वो वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के समुंदर में अपने आप को जम कर लें, ताकि वो यूनिटी और वो जो इत्तेहाद का कॉन्सेप्ट है, वो जो एक मुट्ठी का कॉन्सेप्ट है, वो पूरी दुनिया में जाना चाहिए। जब मैं इनको यहाँ पर बुलाऊंगा तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आपकी मोहब्बत, आपका प्यार और आपका इनसे एक वारफ्तगी बतलाएगी कि आप खड़े होकर इनका किस अंदाज से इस्तकबाल करेंगे। फाउंडर प्रेसिडेंट वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, आपकी बहुत सारी तालियों में मुल्तमिस हूँ जनाब अब्दुल रज़ाक याकूब गांधी साहब से कि वो तशरीफ लाएं स्टेज पे। मेरा ख्याल है खड़े होकर इनका इस्तकबाल करें, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने वाकई इस बिरादरी पर एहसान किया है। से जब कोई आफत आ पड़ी, ऑर्गेनाइजेशन मदद के वास्ते आगे बढ़ी, दर्द इंसानों के ये तो बांटती है हर घड़ी, सारी दुनिया को खबर है। अब मैं गुजारिश करूंगा यूके से आपका ताल्लुक डिप्टी सीनियर प्रेसिडेंट वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन मोहतरम जनाब सर इकबाल साकरानी साहब से, बहुत सारी तालियों में सर इकबाल साकरानी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वे स्टेज पे तशरीफ लाएं। इनके साथ साथ जिस शख्सियत को मैं बुलाना चाहूँगा, बहुत से लोग, मैं अमूमन कहता हूँ अज़राए मजाक, लेकिन मेरे बुजुर्ग हैं, जाहिर है इनका अपना एक रुतबा और मुकाम है, लेकिन इनसे एक प्यार भी है। कभी कभार हम इनसे थोड़ी सी ज़राफ़त भी कर लेते हैं कि अमूमन लोग कम्युनिटी के या किसी ख़ास आइडियोलॉजी के पीर हुआ करते हैं, लेकिन ये वो पीर हैं जो जगत पीर हैं, जिनको वो भी पीर कहता है जो पीरों को नहीं मानता, और वो भी पीर कहता है जो पीरों को मानता है। आपकी बहुत सारी तालियों में सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन मोहतरम जनाब पीर मोहम्मद कालिया साहब से मुल्तमिस हूं कि वो तशरीफ लाएं। अब मैं एक और शख्सियत, यकीनन वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बिल्डर्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा, बहुत मुस्तहकम नाम, और नो डाउट जो काम इन्होंने किए हैं, आपकी तालियां बतलाएंगी आप इनसे कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल करें ट्रस्टी वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन मोहतरम जनाब मोहम्मद अमीन चैपल साहब से मुल्तमिस हूं कि वो तशरीफ लाएं। आप चेयरमैन भी हैं सुप्रीम काउंसिल ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के। अमीन चैपल साहब के बाद अब मैं
यकीनन एक और शख्सियत से मुल्तमिस हूँ और वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपने जितना काम किया है यकीनन शबाना रोज़ आपके सिर्फ काम ही में सर्फ नज़र आते हैं। एक बहुत बड़ा, बहुत मुस्तनद नाम, एजुकेशन के हवाले से भी एक बहुत बड़ा नाम, यकीनन आपके हमारे हम सब के नहायत हरदिल अजीज़ चेयरमैन आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ मोहतरम जनाब आरिफ हबीब साहब से मुल्तमिस हूँ कि आपकी बहुत सारी तालियों में तशरीफ़ लाएँ। एक और शोबा जो कि हसास शोबा, अमूमन कहा जाता है कि साहब सिक्योरिटीज़ में या फोर्सेस में मेमन नज़र नहीं आते, लेकिन हकीकतन ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने ये साबित किया है अपने काम से कि मेमन बिरादरी जिस जगह जाती है वो वाकई छा जाती है। आपको मैं आपकी बहुत सारी तालियों में मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। चीफ CPLC एंड प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन जनाब अहमद चुनाई साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। मुझे बताया गया और यकीनन ये बात मेरे इल्म में नहीं थी और आपकी बहुत सारी तालियां इनके लिए। सितारा इम्तियाज से भी माशाल्लाह इनको हुकूमत ने इस वक्त नवाजा है, बहुत भरपूर तालियां इनके लिए। अब मैं गुजारिश करूंगा, साउथ अफ्रीका से आपका ताल्लुक है, जनरल सेक्रेटरी हैं वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल फाउंडेशन के मोहतरम जनाब फैजुल अयूब साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएं। बहुत सारी तालियों में मैं गुजारिश करूंगा, साउथ अफ्रीका से आपका ताल्लुक ट्रस्टी हैं वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल फाउंडेशन के जनाब सैयद हुसैन मियाँ साहब से कि वो तशरीफ लाएं। बहुत सारी तालियां सैयद हुसैन मियाँ साहब के लिए। इनके साथ साथ मैं मुल्तमिस हूँ ट्रस्टी एंड असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन मिडल ईस्ट चैप्टर जनाब अहमद शेखानी साहब से कि वो तशरीफ लाएं। और अहमद शेखानी साहब के बाद मैं गुजारिश करूंगा ट्रस्टी वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन शेखानी फाउंडेशन मोहतरम जनाब महमूद शेखानी साहब से कि वो भी स्टेज पे तशरीफ लाएं। ये तमाम हमारे मेहमानान और अब बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। वेलकम स्पीच के लिए मैं गुजारिश करूंगा आपके हमारे हम सब के बहुत काबिल एहतराम हरदिल अजीज़, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप जगत पीर हैं, जनाब पीर मोहम्मद कालिया साहब से मुल्तमिस हूँ जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की तशरीफ़ लाएं और अपने खूबसूरत कलिमात से हमको नवाजें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले मैं हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान को खुश आमदीद कहता हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी गुजारिशात जो हैं वो मेमनी ज़बान में करूँ, इसलिए मैं मेमनी ज़बान में अपने ख़यालात पेश करूँगा। आमदी से पहला पंहिंजा प्रेसिडेंट मोहतरम अब्दुल सत्तार दादा के जो कि बोत्सवाना से ताल्लुक़ रखनि था इन के खुश आमदीद चवां थो। सर इकबाल साकरानी जिन्हें जो इंग्लैंड से ताल्लुकात आए जो पंहिंजा सीनियर डिप्टी प्रेसिडेंट आहिनि, अने ॿिया बधे जो साथी हाजी साहब अने ॿिया शुएब ने अचम शहज़ाद अहमद चिनोई जो बधे एॾा वेठा आहिनि बुज़ुर्ग पंहिंजा, इन के बधे के खुश आमदीद करा चवां थो। अने आए बधे के जो पंहिंजा बुज़ुर्ग पंहिंजा दोस्त पंहिंजा महिरबान पंहिंजी मायूं पंहिंजी भेणूं पंहिंजा बच्चा जो एॾा मौजूदु आहिनि, ऐं बधे के खुश आमदीद करां थो। अॼु वक़्तु बहुत थी वियो आहे, एतिरे कोशिशि करना आहिनि, असांखे इंस्ट्रक्शन भी आहे कि जितनी जल्दी तकरीर के ख़त्म करूँ एतिरो वधू सारो आहे। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन आउं सम्झां थो हवे शायद कराची लाइ કરીને कोई अहिड़ो नाम न जिन खे पाण न ॼाणूं। ये हिकिड़ी इंटरनेशनल बॉडी आहे जो मेमन दुनिया जे पूरी मेमन बिरादरी के हिकिड़ो मरकज़ ॾिए थी, हिकिड़ो प्लेटफॉर्म ॾिए थी। अने खाली ई हिकिड़ो कमु अहिड़ो आहे, ऐं सम्झां थो कि खाली वर्ल्ड मेमन अगरि सिर्फ़ु एतिरो ज कमु करी वो त बि उहो वॾो कामयाबी आहे। अने बधे मेमणे खे हिकिड़ी जॻह ते भेड़ो करे ॾिनी, माशाल्लाह अॼु अफ्रीका से बि एॾा आहिनि, इंग्लैंड से बि आहिनि, अने पंहिंजा श्रीलंका से भी आवा आहिनि एॾा, अने मिडल ईस्ट से भी आवा आहिनि। तो ये बधे जो जमगठो आहे ये पाके सिर्फ़ु वर्ल्ड मेमन जे हवाले से आहे।
एतिरे वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जा जो पंहिंजा मोहसिनीन आहिनि जिन में हाजी अब्दुल रज़ाक शामिल आहिनि इन वधे खां मुबारकबाद थियो कि एॾो वॾो कमु करी विया आहिनि कि इन पहिरियां बि कोशिशूं थी हुयूं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान जी मेमन फेडरेशन खे आपस में मिलाइण जो हुन जॾहिं फेडरेशन जो नायब सदर हो पर उहो कामयाबु न थी सघी पोइ जिन वलवले से ही कमु थियो आहे अने माशाअल्लाह इनके बधे बुज़ुर्गनि जी सोच अने ॿिए बधे साथियुनि जी काविशनि जी वजह से ई वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन 2002 में वजूद में आई है अने ई आउं सम्झां थो कि हिकिड़ो इनकलाबी चैप्टर आहे मेमन बरादरी लाइ मुंहिंजी नज़र में इन लाइ न कि आउं सेक्रेटरी जनरल आहियां वर्ल्ड मेमन जो पर इन लाइ कि आउं सम्झां थो कि ई मुंहिंजी नज़र में मुस्तक़बिल जो आहे हवे ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे कि पाण बधे भेड़ा थीने कमु करूं मुत्तहिद थीने कमु करूं एकला कमु करना है ज़रूर पाण कमु करूं पंहिंजी पंहिंजी हैसियत से पाण पंहिंजे फील्ड में ज़रूर कमु करूं पर असल कमु इहा आहे कि पाण मुत्तहिद थीने कमु करूं क्योंकि इतिहाद में हमेशा बरकत है अने अल्लामा इकबाल जो शेर है कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तना कुछ नहीं मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं मौज की अहमियत अने मौज की ताकत अने कुवत जो है अगर इस दरिया में आए था इनकी कुवत है अगर इस दरिया से बाहर इनके फगाई दियो तो इनकी कोई अहमियत नहीं एतिरे आउं बधे मेमणे के पाकिस्तान जे मेमणे के दुनिया जे मेमणे के आउं बधे के दरख़्वास्त करां थो कि खुदा रा ई पाके जो अपॉर्चुनिटी मिली है कि पाण बधे मुत्तहिद थीने हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते अचूं हिन अपॉर्चुनिटी खे पाण खे मिस न करियूं अल्लाह जो फज़ल आहे 8 वर थी विया आहिनि जो टीचिंग प्रॉब्लम्स हुआ इब्तिदाई हमेशा माण्हू बि सोचनि था कि नवी संस्था बनी है ख़बर न 2-4 वर बाद इनजो हिकिड़ो हशर थींदो एतिरे पहिला माण्हू बहु इनके इन साथ शामिल थी अवॉइड करनि था हवे तो 8वां 9वां वर्ष शुरू थी विया है ऐं सम्झां थो कि इंशाअल्लाह वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जॾहिं सुधी मेमन बरादरी दुनिया में रहनी अल्लाह करनो अल्लाह ने रसूल के फजलो करम से इंशाअल्लाह हिन दुनिया में WMO जो नाम इंशाअल्लाह कायम नदायब रहना चूंता ना कि शेर है कि मैं अकेला ही चलाता जानिब मंजिल मगर ये हाजी साहब ला इन साथी ला चवा तो मैं अकेला ही चलाता जानिब मंजिल मगर लोग आते गए कारवा बनता गए ये वजह कारवा है ये पाके जो डिसाइड हो ये हिकिड़ो समंदर है अने लोगे जो समंदर है जो वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जे ऑब्जेक्टिव्स इत्तेफाक करे तो अने इंशाअल्लाह जी वक्त न उन्नो वर्ल्ड मेमन जी कम पाके नारना उन्नासी तो इंशाअल्लाह लोग दर लोग जो है इन अंदर शामिल थी रहूंगा नारो ये हिकिड़ी चीज ध्यान रखजा कि बधे सी वॾो अज जे ज़माने में इतिहाद है मेमन कम्युनिटी जो इतिहाद जो है अगर दुनिया में उनो अगर कोई मेमन के दुनिया के कोई भी मुल्क में तकलीफ थी नहीं तो इंशाअल्लाह वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जो प्रेसिडेंट लेकिन आवाज़ उपाड़ो इंशाअल्लाह कुल लाइ कि हिकिड़ो बेसिक हिकिड़ो सेंट्रल बॉडी है तो आउं सम्झां थो कि पाके इन जी ज़रूरत हुई अल्लाह ताला पाके ई नेमत जी नवाज़ी है पंहिंजो कमु आहे कि पाण इनके स्थितन करूं पाण इनके मज़बूत तर करूं अने मुझो ईमान है ऐं बहु पॉजिटिव माण्हू आहियां ऐं बहु अल्लाह जो फज़ल है मूंखे अंधारे में भी रोशनी ॾिसाई थी ऐं सम्झां थो कि इंशाअल्लाह हू वक़्तु अचिणो कि बधे पाण मेमन बरादरी जो है दुनिया में केॾा बि मेमन हो बधे से पहला पोइ ताल्लुक बताइनो हू वर्ल्ड मेमन से इंशाअल्लाह बताइनो इतने आउं एक अपील करा थो कि जो अज ॾींहुं सुधी मेंबर ने बनिया महिरबानी करने मेंबर बने नारो इब्तिदाई ज़माने में अगर कोई अहिड़ी चीज़ हो जिनमें पास शामिल थी सारी चीज़ हो तो आउं सम्झां थो उनजो मज़ो बि आहे जॾहिं दुनिया शामिल थी रही तॾहिं उनजो मज़ो और हो एतिरे अॼु मौक़ो आहे पाण हिन में शामिल थियूं पाण ट्रस्टी बनूं पाण पेट्रन बनूं पाण लाइफ मेंबर बनूं अने पाण जनरल मेंबर बनूं मुझी ऐं बधे से अपील है कि आए बधे इन तरफ तवज्जो ॾियो ताकि पाण बधे भेण मिली इंशाअल्लाह बरादरी जी अने इंसानियत जी वधू से वधू ख़िदमत करना है व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये थे पीर मोहम्मद कालिया साहब। अमूमन वैसे पीर साहिबान इतनी मुख्तसर तकरीर किया नहीं करते जितनी मुख्तसर तकरीर पीर साहब ने की, लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी रिवायत है। चूँकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है तो हमें बहुत तेज़ी से इस प्रोग्राम को अपने एक क्लाइमेक्स सीन पे लेके जाना है। अब मैं गुजारिश करूँगा वाइस प्रेसिडेंट
वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान चैप्टर, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप बेइंतहा काम करते हैं और बहुत सारी तालियों में इनका इस्तकबाल कीजिएगा। मोहतरम जनाब शोएब इस्माइल साहब से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत ख्यालात से नवाजें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Respectable Abdul Sattar Dada Sahab, President, World Women Organization, the Founder President, Haji Abdul Razak Yaqub, all the dignitaries sitting on the stage, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा हूँ। वो इस वजह से कि जैसे पीर साहब ने कहा कि अब ज़रूरत है हमें एक प्लेटफॉर्म पे आने की। हमारी आवाज़ क्यों नहीं सुनी जाती? कल हम फेडरेशन में थे और फेडरेशन के सदर चुनाव साहब बता रहे थे कि 37% हम मेमन नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर 37% हम जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं तो हमें क्या, कहाँ पे, कैसा, किधर कोई बेनिफिट एक्स्ट्रा नज़र आता है? नहीं। इस वक्त टाइम है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करें, चाहे वो मेंबरशिप के साथ, आप अपने आरा के साथ। फेसबुक पे हम अवेलेबल हैं, ईमेल पे हम अवेलेबल हैं। प्रैक्टिकली आपके इधर राइट साइड पे, मेरे राइट साइड पे WMO हाउस है, आप इधर आएँ, हमारा साथ दें ताकि इस ऑर्गेनाइजेशन को हम आगे लेके चलें। इसकी वजह यह है कि एक रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। दुबई में एक साहब मिले, एक नौजवान के बोला आई किदा से ताल्लुक़ रखा था, तो वो बड़ी देर तक सरप्राइज़ किया और मेरे तरफ देख के बोला यार मुझे तो नहीं पता, मैं मेमन तो हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ से ताल्लुक़ हूँ। कहते हैं कि मेरे दादा कहीं इंडिया में पैदा हुए थे, देन माई फैमिली मूव टू मलावी। मलावी के बाद हम आ गए लंदन में। लंदन के बाद अब हम, जब दुबई का बूम था तो बोला हम इधर शिफ्ट हो गए। बोला मक्के नहीं खबर आऊँ किरा जो मैं मनाना, लेकिन आऊँ मैं मनाना। सो अब छोटी छोटी ये हमने जो 1.5 इंच की मस्जिदें बनाई हैं वो छोटे। मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हम जमातों को ख़त्म कर दें, नहीं। जैसे एक फ़ैमिली में 4 भाई होते हैं तो एक भाई की फैमिली में तक पहुँचना है तो आपको भाई से ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। हम जमातों के साथ मिल के, हमारी एपेक्स बॉडीज़ और पाकिस्तान मेमन फेडरेशन और दूसरी एपेक्स बॉडीज़ के साथ मिल के आगे चलना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। WMO पाकिस्तान चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह हाउसिंग में तकरीबन 1200 से ज़्यादा मकान अभी तक दे चुकी। एजुकेशन में 6500 बच्चे लोअर एजुकेशन में फ्रॉम किंडरगार्टन टू द इंटरमीडिएट, और 650 बच्चे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हायर एजुकेशन में हैं। माइक्रो फाइनेंस और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर जो इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो WMOPC.com पे जाएँ, आपको सारी डिटेल मौजूद है। ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान चैप्टर और पाकिस्तान की मेमनों की तरफ से मैं मेरे पूरे डेलीगेशन को जो ओवरसीज़ से आए हुए हैं उन सबको वेलकम भी करता हूँ। खुसूसी तौर पे साउथ अफ्रीका से पूरा डेलीगेशन 3-4 लोगों का है, श्रीलंका से हमारे साथ साथी आए हुए हैं, UK से हमारे साथ इकबाल साकरानी, इलियास मोहम्मद साहब मौजूद हैं और डिफरेंट जो दूसरे लोग आए हुए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह सदर साहब से, ख़ास तौर पे सत्तार डाडा से, कि आप इस तरह रेगुलर हमारे पास आते रहेंगे और हमें कहीं हमारी कोई गलती कोताही हो तो उसको भी इम्प्रूव करेंगे। और जितना हमारा इनके साथ इंटरेक्शन होगा, कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन होगा, हम बेहतर एक दूसरे को समझ सकेंगे। जिस तरह जुनेद भाई ने बोला टाइम बहुत शॉर्ट है, बल्कि मैं जब खड़ा हुआ तो सत्तार साहब ने मेरे को 4 मिनट का इशारा किया, मैं 4 मिनट में काम पूरा करके जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी। सलाम। शेख साहब के बाद अब मैं गुजारिश करूँगा एक और शख्सियत से। वो बिल्कुल कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, वो देख रहे होंगे आप उनको, वो जो बिल्कुल कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, वो बड़ी कमाल शख्सियत हैं। तो इतना सारा काम करने के बाद वाक़अतन कोई शख्स डिज़र्व करता है कि उनका बहुत भरपूर इस्तकबाल किया जाए। इंस्टीट्यूट, मैंने अभी डॉक्यूमेंट्री जब देखी तो वल्लाह आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि जी वो जो काम है वो वाकई काम है। और बात यह है कि बात तो बहुत लोग किया करते हैं, काम बहुत कम लोग किया करते हैं। तो जो काम किया करते हैं, कौमें वैसे तो अमूमन हमारा मिजाज ये है कि मुर्दों को याद किया करती है और मुर्दा परस्त थी कौम है कि जाने के बाद जो है वो सारे मामलात उसके होते हैं। लेकिन इनके लिए इनकी ज़िंदगी में बहुत भरपूर इनका इस्तकबाल होना चाहिए ताकि इन जैसे
मजीद नौजवान, मैंने नौजवान इसलिए इनको कहा कि मैं चाहता हूं कि थोड़ी इनको मतलब मजीद ये अपने अंदर जो ब्लड जनरेट करें, तो इन जैसे मजीद नौजवान जो हैं वो हमारे सामने आए और आके काम करें। बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल करें असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान चैप्टर एंड चेयरमैन मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जनाब HM शहजाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। मैं मिट्टी के हवाले से कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो आपको बता रही होगी कि हम मिट्टी में क्या कर रहे हैं। मिट्टी से मेरी मुराद मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आज माशाल्लाह ये पूरे पंडाल में मेमन कौम बैठी आई और पूरी मेमन कौम से अपील करा तो कि मेहरबानी करी ले जो बच्चा या तो पुते तालीम कंप्लीट करी चुकी हैं या वो तालीम से महरूम आहिनि और रिक्वेस्ट करनो कि आई इन बच्चों के असा के दियो मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में इंशाअल्लाह ताला असां इन्हीं के ट्रेनिंग कराई ने ट्रेनिंग के साथ साथ असां पूरी कोशिश करूँ ताकि इन्हीं के जॉब ॾियूं। अगर कोई चए तो कि कोरंगी दूर आई तो कोरंगी दूर ना इंजे लाइ दूर ना कि पैदल तो अचणो ना गड्डी में अचणो आई। अगर ये बच्चा बहुत नीडी परसेंट आहिनि न इन जे माउ पीउ जा हालात भी सारा न आहिनि पाण आई कि अॼु इन फोरम से इन जे पिक एंड ड्रॉप जा भी असां बंदोबस्त करना ने कम्प्लीटली इन के जो 4 महीने जो असां कोर्सिस कराइना इनकी भी असां फीस नहीं गिरूं। लेकिन मुझी अपील है पंहिंजी पूरी मेमन कौम से कि मेहरबानी करी न इन मेमन बच्चे पंहिंजा जितना मेमन बच्चा आहिनि इन के मेहरबानी करी न मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मोकिलो। मुंहिंजा कुलीग शोएब इस्माइल ऐं के बताड़िया के असां क्रो करी रही आहियूं। असांखे चीन की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह 6500 बच्चा जिनके लो एजुकेशन, वो बच्चा जो हाई एजुकेशन गिनी रहे हैं 650 से 700 बच्चा जिनके असां हाई एजुकेशन कराई रही आहियूं। रिहेबिलिटेशन अल्हम्दुलिल्लाह शोएब भाई 1400 मकान आहिनि, 1200 मकान न आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ऐं नारी सघो था कि केतिरी जमातूं आहिनि, केतिरा अहिड़ा इदारा आहिनि कि जो वास्ते 5 से 8 वर्ष के अंदर 1400 फैमिली के पाण वसाया आहियूं। ये भी पंहिंजे लाइ करी ने वर्ल्ड मेमन लाइ करी ने हिकिड़ो तुर्रा इम्तियाज़ आहे। ऐं मुंहिंजे लीडरान के ख़ासि करी ने ऐं मुंहिंजे नवे प्रेसिडेंट के सर ऐं सत्ता डाडा साहब के बताणो कि जॾहिं शुरू में जॾहिं शोएब इस्माइल साहब असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हुआ ने पीर मोहम्मद कालिया साहब VP हुआ तो 4-4.5 करोड़ रुपये जो कम थियो हो। अज अल्हम्दुलिल्लाह असां 20 करोड़ के कम ते पुगी विया आहियूं। ऐं मुझे प्रेसिडेंट सत्ता डाडा साहब के चीनो कि अचने वर असांखे 50 करोड़ से मथे जो टारगेट आई। मेहरबानी करी ई दफ़ा असांखे अल्लाह जी ज़ात से भी उम्मीद आई। असांजा जितना पाकिस्तानी ट्रस्टीज़ ने मुखियर हजरात आहिनि न असांजी इंटरनेशनल बॉडी जो सामने वेठी आई इनसे अपील करा तो इनजे लाइ अपील करा तो कि हाँ मेमन कौम नारी रही आई कि मेमन कौम जो मुस्तकबिल वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन आई। यहाँ चाह तो कि वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन इंशाअल्लाह ताला वो तमाम बच्चा जो तालीम से महरूम आहिनि, वो बच्चा जो वोकेशनल ट्रेनिंग से दूर आहिनि, वो बच्चा जो सोची रहिया आहिनि कि असांखे हिकिड़ो करिणो आहे उनजे लाइ कहीं वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जा दरवाज़ा खुला आहिनि। ऐं वापस आई से अपील करा तो मुझे सिर्फ अपील करण जो मकसद ये है कि पंहिंजी कौम के पाण दीन वारो हथ बनाइजे। इंशाअल्लाह ताला वो दी दूर ना ही कि जॾहिं पंहिंजे कौम में कंप्लीटली बदे माण्हू दीन वारा होना। ऐं इन ख्यालात के साथ ही क्योंकि 2 मिनट जो वादो करी ने शायद 2 मिनट से मथे थी वियो आई। ऐं शुक्रिया अदा करनो उन मुझे दोस्तों जा, उन मुझे फ्रेंड्स जा जो अज ई कंप्लीटली जो आइनारी रिया के प्रोग्राम थियो आई वो कंप्लीटली बॉडी पहले जो मिट्टी में प्रोग्राम थियो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी तासुर में अचे तो कि शायद ये लोग वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान चैप्टर जा पैसा इस्तेमाल करन था तो आवाज जी बिल्कुल है कि क्लियर करनी दिया क्लियरली चीज़ ज़रूरी समझा तो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये असांजो जो फ्रेंड्स आहिनि जो माशाल्लाह एडा ही नारी रहिया आहियो ने माशाल्लाह एडा नारी रहिया आहियो। इन अंदर कादर उस्मान, इन अंदर प्रीमियम केबल, इनमें एडवांस टेलीकॉम, इनमें मिस्टर जाहिद पिपरानी, इनमें अगर नाम नहीं गिना तो मुझे दोस्त नाराज थी नो
लाखानी ब्रादरान्स ऐं पंहिंजे सिद्दीक भाई जी ॻाल्हि करी रहियो आहियां, इन जे भाई जी ॻाल्हि करी रहियो आहियां। साथ ही सरजिल ने शेखानी ग्रुप, मिस्टर चेपल, ये बदे वो लोग आहिनि जो इन प्रोग्राम के स्पॉन्सर करी आहिनि ने अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम आहे के पोते बताणो के अॻियां जो बाकी अचण वारा स्पीकर्स आहिनि उहे के पोते जे ख़्याल से नवाजना। ऐं आखिरी मरतबा वापस आई जो ते दिल से शुक्रिया अदा करा तो थैंक यू कह लो भदे आविया। अस्सलाम वालेकुम। ये थे HM शहजाद साहब और अब मैं मुल्तमिस हूँ बहुत ही अदब के साथ आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ के चेयरमैन, नहायत काबिल एहतराम, बहुत काम किया आपने, आपकी भरपूर तालियों में जनाब आरिफ हबीब साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने खूबसूरत ख्यालात से हमें नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर जलसा हाजी अब्दुल रज़ाक साहब, अब्दुल सत्तार दादा साहब, सर इकबाल साकरानी साहब, अहमद चिनोई साहब, पीर मोहम्मद कालिया, मेरा बुज़ुर्ग भा दोस्त मायूं ने बहनों, अस्सलाम वालेकुम। बस से पहला शुक्रगुजारियाँ वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जो कि मूंखे अॼु जी रात इन्हें दावत ॾिनी आहे ऐं लोगों के साथ गुफ्तगू करण जो मूंखे मौक़ो ॾिनी आहे। जॾहिं वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी अरसे सी जो है वो वॉच करी रही आहियां ने जॾहिं शुरू में इन्हें मूंखे कॉन्टेक्ट करिया तो मूंखे पहला समझ ना आई कि इन जो मेन ऑब्जेक्टिव क्रो है। क्रो वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन कोई पॉलिटिकल बॉडी है, कई बदे पाण खे चूं था कि भाई यूनाइट थी वञो ने कोई गवर्नमेंट के चाहिनि था कि कोई प्रेशराइज़ करी ने कोई कंसेशंस गिंदा आहिनि या इन जो ॿियो की मक़सदु आहे। बट अल्टीमेटली मूंखे ये समझीने बहुत खुशी थी कि ये वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन इंसानी जी खिदमत करना चाहे थी। सिर्फ इन जो मकसद ये है कि इंसान की खिदमत ने इंसान की खिदमत ने इनमें जो बधे सी वधारे खूबसूरत ॻाल्हि ये है कि चाहिनि था असां खिदमत करणु चाहियूं था बगैर कोई ज़ात पात जे। इन नथा ॾिसन मीठी के अंदर इने करिया कि खाली मेमन जो है इन अंदर बेनिफिशियरी होना। यस, मेमन जो है वो डोनर्स होना, बट बेनिफिशियरी में जो है वो कोई भी थी सके तो। इन जी अलावा एजुकेशन में इन्हें जो है जी जितरो भी कंट्रीब्यूशन है मुख्तलिफ इदारे के सपोर्ट करन था न सपोर्ट करन जो मकसद ही है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहरा जिरा भी जो है आबादी जीन उन बधे के जो है वो एजुकेट करूँ। अच्छा, बधे सी वधारे इलाको फिगर जो है कोट थियो कि अहमद चिनोई साहब जो है ये बता रहा कि 37% ऑफ GDP जो है वो मेमन कंट्रीब्यूट करन था। बट शोएब इस्माइल साहब चवा कि भाई इनमें पाके करो मिले तो आप समझा तो कि अगर वो मूंखे जो 37% के वेरीफाई करनो खपनो, बट 37% अगर कंट्रीब्यूट करन था तो इन जो मतलब मेमन जो है वो बहुत वधारे वेल्दी। इतरो बधो कंट्रीब्यूशन जो मतलब ही है कि इन जे वटे इतरा रिसोर्सिस जो है वो जनरेट करन था एवरी ईयर। अगर वो इतरा रिसोर्सिस मेमन कम्युनिटी में जा अफराद ही करन था तो पछी पांजे मेमन कम्युनिटी के अंदर बेरोजगारी ना खपे, जहालत ना खपे ने इन्हें जी सेहत जा कोई मसला जो है वो ना खपन। तो वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पोते जे फोरम सी इन चीज़ जो ही इंतज़ाम कर जी कोशिश करी रही है। मूंखे उम्मीद है कि ई पांजे मेमन बच्चे जी एजुकेशन में वधारे से वधारे ध्यान ॾींदी ने इन जे अंदर पांजी भी जमातूं जो कम करी रही उन जमाते के साथ इन तरीके जो अरेंजमेंट करनियूं ने हेरो सिस्टम बनाइनियूं कि बधे जो कम जो है हकड़े साथ जो है वो सारो बनी ने मथे नज़र अचे। इनमें खाली एजुकेशन ॾीनू काफ़ी ने क्वालिटी एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है अजकल जी कॉम्पिटिटिव दुनिया के अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन इन चीज़ के जो है वो इंश्योर करे कि क्वालिटी एजुकेशन पांजे बरादरी के बधे अफराद के जो है अवेलेबल करूँ। भी जो सेहत जी सहूलियात इन पांजी माऊं बहनों पांजा बुजुर्ग पांजा बच्चा इन्हें जी सारी सेहत के इंश्योर करनू भी जो है वो बहुत ज़रूरी है।
ने मूंखे बहुत ख़ुशी थी रही है ऐसे शेयर करण में कि इन बार मूंखे मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट या मेमन हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन जी चेयरमैनशिप जी जिम्मेदारी ॾीन में आई आहे। मूंखे बेतहाशा ख़ुशी आहे कि मेमन कम्युनिटी 120 करोड़ रुपया जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करीने सजा डोनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन के तहत हिकिड़ो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल कराची में जो है वो सेटअप थियो है, जिनकी अज मार्केट वैल्यू जो आगा खान हॉस्पिटल जी बराबर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, जिनके असां कोशिश करी रहा आहियूं कि सारे में सारी सर्विसेज प्रोफेशनल मैनेजमेंट इनके अंदर इंडक्ट करी ने हिकिड़ो पंहिंजी कम्युनिटी ने पंहिंजे शहर लाइ करी ने हिकिड़ो बहुत सारो मेडिकल सर्विसेज इदारो जो है वो पाण सेटअप करी सघूं ने इनके अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिनकी अज आउं समझा तो कि अज कोई इंस्टीट्यूशन बनाने लाइ उन्हें तो इनके 400-500 करोड़ रुपए सी ओछो ही इंस्टीट्यूशन ॿियार नथो बनी सके। मूंखे बहुत खुशी है कि वर्ल्ड मेमन के अंडर मीटी जो है मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो क़याम थियो आहे। आई थिंक ये इदारा आहिनि जो अल्टीमेटली पंहिंजी बरादरी जो नाम जो है वो न सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में बल्कि बैरून पाकिस्तान ने दुनिया में भी बाइज़्ज़त तरीके से पंहिंजे नाम के जो है वो बुलंद करने जो ज़रियो बननो। इनमें पाण सोचूं था कि सिर्फ इन जा फाउंडर हाजी अब्दुल रज़ाक ने ॿिया जितरा भी ऑफिस बेरर्स आहिनि इन जे अंदर कम करी सकी रहिया आहिनि, पाण इनखे किन तरीक़े से जो है वो हेल्प एंड सपोर्ट करी सघूं था। पाण जी पीर मोहम्मद कालिया साहब चवा कि पाण इन जे साथ जो है वो वधारे से वधारे मेंबरशिप में जो है वो शामिल थियूं ताकि इन जे अंदर जो है वो ताकत अचे, इन जे अंदर ही एहसास अचे कि पूरी जो मेमन कम्युनिटी है ये सारे कम अंदर इन जे साथ है। ऐं के मुझे बाद अचन जा स्पीकर पंहिंजा वडील जो है बता रहा कि काल सदर पाकिस्तान सी वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जो हिकिड़ो वफ़द जो है जी मुलाकात थी ने मूंखे आउं बहुत खुशी से आई कि जो है शेयर करा तो कि गवर्नमेंट में जो है वो मेमन कम्युनिटी के बारे में बहुत वधारे रिस्पेक्ट है। वो चाहिन था कि मेमन कम्युनिटी जो पोते जी फिलंथ्रोपिक फीचर्स की वजह से पोते जे सारे कमे की वजह से जो है बिजनेस में पोते जे कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से हिकिड़ो मुक़ाम रखन था, वो चाहिन था कि इनके जो है वो मज़ीद सपोर्ट करन में अचे ने आई कि इनकी तफसील जो है मूंखे उम्मीद है कि पंहिंजा वर्ल्ड मेमन जा सदर जो है वो ऐसी शेयर करना जो आउं चूनू चाहियां तो ये है कि ये जो यूनिटी की गाल करी आहे पीर मोहम्मद भाई जो पा गाल करूँ था कि भाई पाण बदे शामिल थियूं उनजो मकसद सिर्फ हिकिड़ो जाए, कोई पॉलिटिकल मकसद ने, सिर्फ हिकिड़ो मकसद है कि पाण जो है वो इंसानी जी ख़िदमत करूँ, पंहिंजा पाकिस्तानी जी ने ॿिया मेमन जो इन जी कैपेसिटी के जो है वो बेहतर करूँ। कुल के अजकल जी दुनिया के अंदर जॾहिं तक आए पोते जे बच्चे के जो है वो तालीम याफ्ता नहीं करो, इन्हें के ट्रेन नहीं करो, ये दुनिया के अंदर पोते जो मकाम जो है वो हासिल नहीं करी सघनि। तो इन करे ने ज़रूरी है कि नेक कम में पाण बदे जो है वो साथ ॾियूं ने। फाइनली आउं वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारान जो शुक्रिया अदा करा तो इनके मुबारकबाद ॾियां तो कि ये सारे कम के अंदर न सिर्फ पोते जो टाइम पोते जो दिमाग ने पोते जा फाइनेंशियल रिसोर्सिस इन जे अंदर डिप्लॉय करी आई नी पाण बदे वटे अची ने इन कम की दावत ॾिन था। नी कम मूंखे लगे तो पंहिंजी इंशाअल्लाह न सिर्फ दुनिया में बल्कि आख़िरत में पंहिंजी सुरखरी जो सबब थीनो ने बदे पाण अल्लाह करनो तो इंशाअल्लाह हिकिड़ी सारी मेमन रिस्पेक्टेबल कौम के तौर ते पाण उभरना है। पंहिंजे अंदर टैलेंट की कमी ने वो टैलेंट जी बस सिर्फ थोड़ी सी पॉलिश करने की ज़रूरत है। ये पॉलिश पाण करी ॾींदासीं इंशाअल्लाह पंहिंजा बच्चा पाण लाइ करीने, पंहिंजी बरादरी लाइ करीने, पंहिंजी कौम लाइ करीने, पंहिंजे मुल्क लाइ करीने नाम जो है वो रोशन करने जो बायस बनना। थैंक यू वेरी मच। ये थे जनाब आरिफ हबीब साहब। और मैं अब दावत ख़िताब देने से कबल जिस शख्सियत को स्टेज पर मदऊ करना चाहूँगा वो यकीनन बहुत काबिल एहतराम हैं, आप इनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, इनका नाम वाकई एक सिंबल है काम का। और नो डाउट ये पूरा घर आप देखें कि मुख्तलिफ़ रंग और मुख्तलिफ़ शक्लें नज़र आती हैं, लेकिन हर रंग अपनी जगह एक मुस्तनिद रंग नज़र आता है।
बहुत सारी तालियों में हमारे नहायत शफीक बुजुर्ग मोहतरम जनाब हाजी जान मोहम्मद गांधी साहब से मुल्तमिस हूँ आपकी भरपूर तालियों में इनका इस्तकबाल करें कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और शुएब इस्माइल साहब और एचएम शहजाद साहब इनको रिसीव करें। इससे कबल कि मैं अपने अगले स्पीकर को यहाँ पर मदऊ करूँ, जैसा कि आरिफ हबीब साहब ने अपनी स्पीच में बहुत मुख्तसर सा एक टच दिया कि कल वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन के डेलीगेशन ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात की। आपको सुन के बहुत खुशी भी होगी और यकीनन ये खुशी की बात भी है, इसलिए कि मुलाकात सिर्फ मुलाकात के पर्पज़ से हो तो उस मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन मुलाकात अगर किसी एम और ऑब्जेक्टिव्स के साथ हो कि मिसाल के तौर पे हमें कुछ अचीव करना है, कुछ हासिल करना है और बिरादरी को कुछ देना है, तो वो मुलाकात वाकई सूदमंद मुलाकात नज़र आती है। सुन के आपको खुशी होगी कि सदर साहब की मुलाकात के बाद वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेमन मेडिकल यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए 500 एकड़ की ज़मीन अलॉट कर दी गई या उसका ऐलान कर दिया गया। बहुत सारी तालियाँ इन तमाम लोगों के लिए। इसके साथ साथ जो वाइट कॉलर लोग हैं, जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए 10 एकड़ ज़मीन का ऐलान किया है जो कि वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन को दी जाएगी और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन घर के लिए वो ज़मीन उन तमाम लोगों में तकसीम करेगी। और इसके साथ साथ एक और खुशाइन बात यह है कि मिट्टी जिस इंस्टीट्यूट का बार बार हवाला दिया गया और उसमें गुफ्तगू की गई, उसकी लीज़ 30 साल की थी, 99 ईयर्स की लीज़ उसकी कर दी गई है। बहुत सारी तालियां इन तमाम लोगों के लिए कि जिन्होंने वाक़ईतन एक काम किया। और मैं एक बात आपको बताता चलूं कि इस प्रोग्राम के आखिर में, जैसा कि आपको पता है, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुल्क के मुमताज़ कव्वाल जनाब अमजद साबरी साहब, जो कि यकीनन अपना फ़न आपके सामने पेश करेंगे। अब मैं गुजारिश करूँगा अपने अगले स्पीकर से, जिनका ताल्लुक़ UK से है, बहुत खूबसूरत बोलते हैं, बहुत काबिल एहतराम है, डिप्टी सीनियर प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन के मोहतरम जनाब सर इकबाल साकरानी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत कलमात से हमें नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंहिंजा प्रेसिडेंट वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन सत्तार भाई, फाउंडिंग प्रेसिडेंट हाजी अब्दुल रज़ाक, पंहिंजा Chief guests Arif Habib Bhai, Amin Chapel Bhai, the office bearers of the WMO Pakistan chapter, मुझे अजीज़ भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों ने बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला जा घणा एहसान आहिनि कि अॼु बि असांखे असांजो 3rd डे आहे हेॾा डेलीगेशन जो, अने अहिड़ी ख़ुशी थिए थी कि जेतिरी पंहिंजी क़ौम केॾा केॾा सी आवी आहिनि, पंहिंजे फंक्शन में शामिल थिया आहिनि। अने लास्ट 2 ॾींहं जे अंदरि में बि माशाअल्लाह अहिड़ी ज असांखे रोशनी अने वेलकमिंग मिली आहे कि जीअं असां बहुत ख़ुशी हुयूं। अने अल्लाह ताला का जेतिरा बि एहसान जो शुक्रिया अदा करो, इहो छा आहे, इहो हिकिड़ो पंहिंजो मेमन कम्युनिटी जो हिकिड़ो उसूल आहे अने हिकिड़ो इहो पंहिंजो पिलर ऑफ स्ट्रेंथ आहे कि जॾहिं हिकिड़ी पंहिंजी क़ौम, मेमन क़ौम दुनिया जे अंदरि में जॾहिं क़ौम जी ख़िदमत करे थी, दीन जी ख़िदमत करे थी, अने इंसानियत जी ख़िदमत करे थी, तो अल्लाह ताला अहिड़ो सबबु बणाए ॾिए थो कि जॾहिं पंहिंजी हिकिड़ी मोहबत बहुज हिकिड़ी ॿिए जी एक्सटेंड थिए थी अने पाण खे फीलिंग फॉर ईच अदर इहा वधिया करे थी। इहा हिकिड़ी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे, इट्स नॉट ए माइनर थिंग। अॼु दुनिया जी जे प्रेज़ेंट हालात जे अंदरि में पाण नारो था कि जे क्राइसिस थी रहिया आहिनि, अॼु इंसान इन जे पैसे जी, इन जे कमकाज जे अंदरि में बहुज इन्वॉल्वड आहे। अने अॼु कोई सोचनो कि अॼु कोई जो इंसानियत जे माथे कि कोई ग़रीबी माथे कोई कमकाज करिणो अॼु वो लग्ज़री थी वई आहे। तो ये अल्लाह ताला अगर पाण खे अहिड़ो मौक़ो ॾिनो हुए तो पाण ख़ुदि नसीबदार आहियूं। अने ईच मेमन कम्युनिटी पहचान आहे जे WMO जो मक़सदु आहे कि ई रिवाइव थिए पाछो, कि जिते पंहिंजा पेड ॾाढा सारा में सारा इंस्टीट्यूशन्स बनाई विया आहिनि। सिर्फ़ु मेमन माटे न, जिते पंहिंजे आरिफ भाई ॻाल्हि करी आहे, सिर्फ़ु मेमन माटे न, सिर्फ़ु मुस्लमान माटे न, बट पूरी इंसानियत माटे।
तो अॼु पाकिस्तान में असांखे अची अने असांजे 3 ॾींहं जो दौरो में असांखे मौक़ो मिलियो कि पंहिंजा सारा में सारा इंस्टीट्यूशन जे पंहिंजी मेमन कम्युनिटी बनाई आहे अने असांखे यानी पटेल हॉस्पिटल नाड़ियासीं ने असांखे मौक़ो मिलियो वो लास्ट टाइम अने ई की तरीक़े से प्रोग्रेस करी आहिनि नवो विंग बनाई आहिनि जे आई ऑपरेशन માટે બધે તો એ અસાं નારી ને બહુ જ ખુશી थी પછી असांखे मौक़ो मिलियो जे पंहिंजी मेमन कम्युनिटी जो हक़ीक़त आइकॉन आहे इट्स समथिंग दैट वी कैन ऑल बी प्राउड अबाउट मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट अगेन असां फ्यू इयर्स अगो जॾहिं वियासीं तॾहिं બધે ग्रे बिल्डिंग्स हुई अॼु नारी अने लिटरली दिलि में से दुआ निकिरी अल्लाह ताला तो असांजे क़ौम में हजी सुधी अहिड़ा इंसान रखे ई जिनखे फ़िक्र थी रही आहे इंसानियत માટે ने क़ौम जी इंशाल्लाह पंहिंजो नाम बि एडवांस करण માટે ये बहुत वॾी चीज़ आहे इट्स नॉट ए माइनर थिंग लेकिन हॉस्पिटल दुनिया में बननि थियूं सारी में सारी हॉस्पिटल यूरोप के अंदर में आहिनि पर केॾा से अचनि थियूं गवर्नमेंट बनाइनि थियूं केॾा से कोई बिज़नेसमैन एंडाउमेंट करी रहियो आहे ही हॉस्पिटल पंहिंजी मेमन कम्युनिटी जा अक्रॉस द वर्ल्ड सिर्फ़ पाकिस्तान से कॉन्ट्रीब्यूशन न आयो यूके जो कॉन्ट्रीब्यूशन करी आहिनि हे वक़्त अफ्रीका से भी सारो में सारो कॉन्ट्रीब्यूशन आयो अने शोज़ के पंहिंजी क़ौम दुनिया की बड़ी जगह से भेगी थी न कोई सारो कम का थी वो तंहिंमें पार्टिसिपेशन करण तैयार आहे अने फाइनली जे चवनि था न ज्यूएल ऑफ द क्राउन जे बहुत खुशी थी असांखे ई पंहिंजी मीठी जे मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जे नाड़ियासीं वाक़ई आई डॉक्यूमेंट्री नाड़िया अने इनजी जेतिरी भी डॉक्यूमेंट्री नाड़नासीं जेतिरी भी तारीफ़ करनासीं ये पाण समझ में नहीं अचे जॾहिं सुधी ऐं खुद विज़िट नहीं करो अने अखियुनि से नहीं नारो कि केतिरी बनाई रही आहियो ये कोई सिर्फ मामूली वोकेशनल ट्रेनिंग ना है ये गरीबी में गरीब बच्चा जे वो एरिया में रहन था इनके मौक़ो मिलनि थो कि ये जे बेकार आहिनि बेचारा कोई कम नहीं मिली रहियो ॿियो कोई रीज़न न आहे पर इन्हें अफोर्ड नहीं करे सघंदा अल्लाह पाक अकल ॾिनी आहे समझ ॾिनी आहे इन्हें टैलेंट भी ॾिनी आहे ये बच्चे के पर अपॉर्चुनिटी ना है WMO इनके अपॉर्चुनिटी नहीं है to enhance that ability they have and to put into practice तो ये पंहिंजो शुक्रिया अदा करूं जे पंहिंजे हाजी साहब जो विजन भी आज शहजाद भाई इनके इम्प्लीमेंट करी रही आहिनि अने WMO PC जो चैप्टर पंहिंजे शोहेब भाई पंहिंजे पीर माउन भाई जे टाइम ॾेई रही आहिनि रियली पंहिंजी एप्रिशिएट करी खपे इनमें घणी वीकनेसिस वञियूं घणी क्रिटिसिज़म भी पंहिंजी वञियूं पर अॼु पंहिंजे मथे फ़र्ज़ थी वञे थो फ़र्ज़ आहे कि जे पॉजिटिव वक़्तु थी रहियो आहे इनके एप्रिशिएट करिजे नेगेटिविटी न आणंदासीं तो घणी घणी चीज़ूं वञियूं शुरू में बहुत क्रिटिसिज़म भी આવી कि भाई बनाई रहियो ये किने માટે बनी रहे पंहिंजे मेमने માટે तो વધારે फ़ाइदो न आहे कि मेमन एॾा कीअं पुगना अॼु वक़्तु मेमन एतिरा બધા नहीं पुगी सघनि पर ना जा 5 वर 2 वर बाद जॾहिं कम्युनिटी स्प्रेड थींदी तॾहिं पाण खे दुआ करना कि वाकई पंहिंजे एल्डर्स जे बनाई विया आहिनि अॼु पंहिंजो फ़ाइदो खणी सघूं था तो ये चीज़ के अंडरस्टिमेट ना करजे बहुत पॉजिटिवली है अने इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि नेक्स्ट विजिट में अचांसीं अहिड़ा नवा ॿिया इदारा बनी वञा जे पंहिंजी मेमन क़ौम खे फ़ख्रु हुअणु खपे कि क़ौम માટે इन दीन માટે अने कम्युनिटी માટે सॼी कंट्री માટે पार्टिसिपेट करी रहिया आहियूं फाइनली भाई हक़ीक़त मूंखे गुज़ारिश है कि पंहिंजो नारो फंक्शन हिंग जो लॻभॻि थींदा पोना 12 हजी पंहिंजी स्पीचिस चालू आहिनि हजी पाण खेनासीं तो बकरे तो 12 थी वञा जॾहिं नॉर्मली अधु दुनिया जे माण्हू जे किथे बि माण्हू सुम्हण जी तयारी कंदा बल्कि सुम्ही रहिया हुअनि था अने ॿिए ॾींहं जी सवा जी फज़र जी पंहिंजे टाइम ते उथियूं अने पंहिंजो इबादत करूं अने पंहिंजे कम ते वञूं ही पंहिंजी वॾी में वॾी नुक्स आहे अने इनके पंहिंजे एड्रेस करणु बहुत ज़रूरी है अगर पाण नहीं करूं पंहिंजी क़ौम पंहिंजी कम्युनिटी पंहिंजा बच्चा अॻियां वञी नहीं पछताईंदा अॼु पंहिंजी पोज़ीशन आहे केतिरा लेट पा उथी हेतिरा लेट पाण करो कॾहिं खियूं सच पुछो तो बॉडी में तो असां तो अधु बीमार पई विया आहियूं पा कि 12 हिकिड़े वॻे डिनर घुरणो पंहिंजो सवारे 6-7 वॻे सुम्हणो उथणो कमु काज ॿिया कर लाइ तो कीअं थी सघे थो ये पंहिंजी इस्लाम जो बि हिकिड़ो प्रिंसिपल आहे कि ऐं कमु काज जो हिते करो वेला सुम्ही रहो सवारे वेला उथो इनमें पाण खे बरकत आहे अने ई चीज़ पंहिंजा पे ॾाढा पंहिंजे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे एम्फसाइज़ ॾिना आहिनि ई पंहिंजा प्रैक्टिस में गिनीचूं ई गिनचना इनमें घणो फ़र्क़ु पियो वञो हर चीज़ में एजुकेशन में बच्चे जी पंहिंजी लाइफ में पंहिंजी तंदुरुस्ती मथे ई वॾो वो तो अपील करां थो कि हाणे इंशाअल्लाह असांजा प्रेसिडेंट तो चई आहिनि कि WMO जे फंक्शन थी न हाणे किथे भी दुनिया में इंडिया में पाकिस्तान में
जे टाइम कार्ड में ॾेन में अचनी ईज वक्त में शुरू करना से वी विल नॉट वेट फॉर एनीबडी अने अगर पंहिंजा जे मेंबर्स अचना लेट अचना ये अफ़सोस करना कि पाण आवियासीं जॾहिं खेनि जो ॿधे पटी वियो आहे हाणे माण्हू जी रवानगरी आहे हाणे अची नेक्स्ट टाइम ये माण्हू लेट नहीं अचे तो ये पाण खे अपील है कि पाण ॿधे हीअ चीज़ में अमल करिजे अने इंशाअल्लाह ताला पंहिंजी क़ौम जी इनमें भी बहुत एडवांसमेंट थी रही अने तरक़ी थी रही फाइनली असांजो आख़िरी ॾींहुं आहे ऐं पंहिंजे ॿधे जा शुक्रिया अदा करा थो कि ऐं आविया आहियो असांजे प्रेसिडेंट बि जो इन जी तबियत भी कोई बराबरि आहे त मूंखे चयईं काई ॿ मुल्टूं वधारे गिन जा न की नॉर्मली मूंखे चवनि तव्हांजी ॿ मुल्टूं ओछियूं हुअणी खपनि बट असांजो शुक्रिया अदा करूं ऐं ॿधे आविया असांजी WMO पीस पाकिस्तान चैप्टर जीअं असांजे मथे प्रोग्राम करी हुई थोड़ी शिकायत हुई कि जाक ओवर क्राउडेड हो पर असांखे हर प्रोग्राम में बहुत मज़ा आई है अने बहुत खुशी थी है नारी ने अने उम्मीद है कि अहिड़ा प्रोग्राम पंहिंजा थिया करना बाहर भी पंहिंजे महिमान अचनि नारनि अने असां हाणे उन्ही ने चई सघूं था कि आंजी जे बि ऐं पाउंड ॾिना हुआ डॉलर ॾिना हुआ आंजो दिरहम ॾिना हुआ ये असां अखियुसि से नारी असीं कि केतिरो यूटिलाइज़ थी रहियो आहे अने माशाअल्लाह बहुत अच्छी तरह से चुले थी है अने उम्मीद है कि पाकिस्तान चैप्टर इनजी वधू में वधू ये चीज़ के अंदर में प्रोग्रेस करे जज़ाकमुल्लाह खैरुन अस्सलाम वालेकुम सर इकबाल सखरानी साहब नो डाउट्स अपने नाम के हवाले से सर ही की तरह ख़िताब कर रहे थे और बिल्कुल जो अप्रोच इनकी है मैं 110% नहीं बल्कि 210% इस बात से एग्री करता हूँ कि हमारी बदनसीबी है कि हमारे काम की इब्तिदा उस वक्त होती है कि जब रात जो है वो आधी गुजर जाती है न दिन का पता न रात का पता लेकिन वही बात है कि जब हम कमिटेड होंगे हर चीज़ के अंदर तो मेरा नहीं ख्याल कोई परेशानी होगी। बहरहाल अब मैं अगले जिस स्पीकर को दावत दूंगा यकीनन वो भी आपके बहुत पसंदीदा हैं और बिला मुबालगा बहुत आपने काम किया है। ट्रस्टी हैं वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान चैप्टर के और चेयरमैन हैं चैपल बिल्डर्स, चेयरमैन हैं सुप्रीम काउंसिल ऑल पाकिस्तान विमेन फेडरेशन के भी। बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल कीजिए जनाब अमीन चैपल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदू रसूलुल करीम अम्मा बाद। पहले तो सबसे पहले ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारी बरादरी में काफ़ी 70-72 जमातें हैं और इसकी एपेक्स बॉडी ऑल पाकिस्तान विमेन फेडरेशन है और इसके बाद अब जो 7 साल 8 साल पहले वजूद में आई वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन। देखें इससे ये साबित होता है कि आस्ते आस्ते जैसे जमातें बनती गईं और जमात के बाद फिर ऑल पाकिस्तान विमेन का भी वजूद पहले ही आ गया था कई सालों पहले मगर इतना कोई उसका किरदार नहीं हुआ, किरदार इतना अदा नहीं कर सकी। मगर अब जो है पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान विमेन फेडरेशन उस सही मानों में एक्टिव हो गई है और जिसकी मिसाल आप यूँ कर सकते हैं लोगों ने देखा तो होगा मगर जिन लोगों ने नहीं देखा तो हमारी ऑल पाकिस्तान विमेन फेडरेशन की आप बिल्डिंग देख सकते हैं जो कई सालों से मेरे ख्याल से 15-20 साल से प्रोग्राम बना रहे थे कि भाई ये बिल्डिंग ऑल पाकिस्तान विमेन फेडरेशन की बननी चाहिए मगर अनफॉर्चुनेटली किसी न किसी वजह से वो वजूद में ना आ सकी। मगर अब जो है पिछले साल ही तकरीबन 1 साल 1.5 साल हुआ वो कंप्लीट हो चुकी। उसमें कई तरीके के प्रोग्राम रखे गए हैं, उसमें कॉल सेंटर रखा गया है और जमातों की अगर छोटी जमातों की जो मीटिंग वगैरह करनी हो उनके लिए कॉन्फ्रेंस हॉल रखा गया है। तो इस तरीके से एक तो बात ये होगी। अच्छा दूसरा मैं इस मौके पे पहले मुकर्रर ने ये कहा है और मैं भी ये कहना चाहूँगा कि देखें आज वक्त बदल चुका है और हमारी कौम जो है उसको ये चाहिए कि सब एक प्लेटफार्म पे आएँ और जिसके लिए वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन ने प्लेटफार्म मुहैया कर दिया है। और ठीक है हम छोटी जमातें वाले अपने अपने तौर पे काम कर रहे हैं मगर अब वक्त ये आ गया है कि हमको मिलजुल के काम करना पड़ेगा और हमको ये नहीं कि वो क्या कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, मिलजुल के काम करना पड़ेगा और मेमन कौम को अब जागना होगा। और अब वक्त आ गया है कि वो अपनी बच्चों को आइंदा आने वाली नस्लों को सबको जो है उनको ये सबक दें कि अब मिलजुल के काम करना है। अच्छा इसके बाद मैं एक और चीज़ कहूँगा मीटी के हवाले से। मीटी जो है मेमन इंडस्ट्रियल
मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो इसका वजूद तकरीबन 1.5 साल पहले आया है और उसको जो है उसमें तकरीबन शुरू में मुझे याद है कि टारगेट किया गया था कि 400-500 बच्चे इसके अंदर हुनर सीखेंगे। मरा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अब जो है तकरीबन इस कलील मुद्दत के अंदर कोई 2500 बच्चियाँ वो हुनरमंद हो रहे हैं। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि उस वक्त और अब भी कोई लोग जो है हमारे बुजुर्ग भाई वो कहते रहते हैं कि ये मीटी जो है कोरंगी एरिया दूर जाकर आपने ये बनाया है और मेमनों को क्या फ़ायदा। तो मैं ये कहूँगा इस प्लेटफॉर्म से कि देखें, सिर्फ ये नहीं सोचना होता है कि मेमनों को क्या फ़ायदा। देखें, वक्त जो है वो आज सबको ही पता है कि जो लूट खसूट डकैती ये सारी वारदातें जो हो रही हैं पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में, इसको ठीक करने के लिए हम लोगों को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को बचाने के लिए, इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए इस किस्म के वोकेशनल सेंटर एक नहीं बल्कि कराची के 18 टाउन हैं, उसमें 18 टाउन हाउस में ये बनने चाहिए। और दूसरा ये कि ये पूरे पाकिस्तान में फैलने चाहिए। और आप यकीन माने, जो अब तो ये है कि ज़िंदगी हो चली है, पता नहीं कब ज़िंदगी का पहिया रुक जाए, मगर जो बच्चे आज के हैं वो लिख लें, नोट कर लें कि आंदा आने वाले सालों में 15, 20, 25 सालों में ये वोकेशनल सेंटर कायम होंगे इंशाल्लाह। और इससे ये कि देखें, लोग जो मैंने अभी कहा कि जो डकैती लूटपाट, अगर इनको रोज़गार के मौके नहीं मिलेंगे तो यही होगा। और इनको रोज़गार के मौके उसी सूरत में मिल सकते हैं कि जब इस किस्म के सेंटर हों और उनको ट्रेनिंग दी जाए और उस ट्रेनिंग के बाद वो अपने रोज़गार से चढ़ें। तो जाहिर है जब बेरोज़गारी ख़त्म होगी तो ये जो लूट खसूट या डकैती वाले वारदात हैं ये कम होंगे। और इससे ये कि हमारी औलादों को, हमारी नस्लों को ही फ़ायदा होगा। तो ये ना कहें कि मेमन को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। और इसके बाद ये भी बताना चाहूँगा कि अभी अहमद शहजाद ने अभी बात कही, HM शहजाद ने, कि हम मेमन बरादरी के भी अगर कोई बच्चे आना चाहें और आए हैं बल्कि, तो उनके लिए हम ट्रांसपोर्ट का भी इंतज़ाम हम करेंगे। तो इससे बड़ी और क्या बात है। और कोरंगी भी कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, दूर नहीं है। लोग तो पता नहीं कितने महलों जाते हैं। अगर उनको ये ख्वाहिश है, उनको कुछ आगे बढ़ना है, तो उन बच्चों को, उनके माँ बापों को उधर भेजना चाहिए। और उनको जब वो हुनर सीख लेंगे और रोज़गार उनका होगा तो उनके घर के हालात भी ठीक होंगे। और इसके अलावा जो है मैं इस वक्त अब्दुल सत्तार डाडा, इकबाल सकरानी, इनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। ये अफ्रीका से आए और इन्होंने अपना वक्त, कीमती वक्त निकाला और माशाल्लाह 3 दिन से देख रहे हैं। और अब्दुल सत्तार डाडा जो है वो बेचारे, उनको कल से डायरिया भी बल्कि आज से सुबह से हो गया। तो इतनी हैट्रिक इन्होंने साथ साथ हमारे रह के किया और इसके लिए इनका भी बहुत शुक्रिया करता हूँ। और यहाँ जितने बैठे हुए हैं उनका सबका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये थे जनाब अमीन चैपल साहब और इस प्रोग्राम के आखिरी स्पीकर। और उसके बाद मैं गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं उनकी ज़ाहिर अनाउंसमेंट के लिए पीर मोहम्मद कालिया साहब को बुलाऊंगा। लेकिन आखिरी स्पीकर यकीनन आप उनको सुनना चाहते हैं और ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का विज़न भी दिया और साथ साथ दुनिया में जहाँ जहाँ मेमन बसते हैं उन सबको बताया कि बुनियादी तौर पर एक हब की अहमियत क्या होती है। बहुत सारी तालियों में फाउंडर प्रेसिडेंट वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन और चेयरमैन ARY ग्रुप मोहतरम जनाब हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब गांधी साहब से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती ख्यालात से हमें नवाजें। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की ऊंची शान है। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों बच्चियों बचाओ। टाइम काफ़ी निकल चुकियो है मगर आउकड़ी बो गाली मत ज़रूर ध्यान ॾिनो से कि पाण बहु पाछा वञी आहियूं ने पंहिंजी ज़बान जे आहे पंहिंजे घर में न बोलाइनी तो अहिड़ो ना थिए कि पाण खे मेमन स्कूल खोली खपे
मेमणी सिखाए करे ने पंहिंजे बच्चे खे जाए मेमणी सिखाए करे ने स्कूल में जॉइन करियो खपे। लिहाजा महिरबानी थींदी आहे लोगे जी कि एटलीस्ट अफ्रीका में वञा तो इंग्लैंड में वञा तो न ओॾा नाराज़ तो मूंखे बहुत खुशी थिए थी कि ओॾा पंहिंजी ज़बान इस्तेमालु थिए थी। न पाकिस्तान में एॾा वेठा आहियूं, इंडिया में वेठा आहियूं, ओॾा न होता है कि एवरीबडी स्पीक कुरो है बा उर्दू में हली रही है, कुड़ा उर्दू में हली रही है। आई कोशिश करो आज ख़राब बोलना भले तो काल सारो बोलना, तुरड़ी सारो बोलना, कॾहिं 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 तो बोलना है न। मूंखे एतिरी ख़ुशी जेतिरी मूंखे ख़ुशी आहे शायदि ओछे माण्हू खे हो नहीं। इन लाइ करे कि ये सपनो जमाल काका एंड टीम आऊं तो खाली बाद में मूंखे तो पसंद करे में आयो कि खाली भाई अनाउंसमेंट करो कि भाई आइए अनाउंसमेंट आई वर्ल्ड वाइड वेठा आहियूं, 12 वेठा आहियूं, पाकिस्तान से 12 तव्हांजी आवाज़ उन्नी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इन जो बदिलो ॾिनी आहे कि अॼु घणा माण्हू चुनाव के गांडो थियो आहे। બધા मेहमान केॾा भेगा थींदा, अगले प्लेटफॉर्म ते भेगा नहीं थींदा। अल्लाह जो एहसान आहे, करम आहे कि अॼु मेहमान कई जगह ते भेगा थी विया। ने पांगिया बोस्वाना से सतारबा के रिक्वेस्ट करी आहे, ने प्रपोज करी आहे, ने अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तफ़िक फैसलो थियो कि हाँ भाई ठीक है सतारबाई नेक्स्ट प्रेसिडेंट सतारबाई आहे। तो ये कोई जागीर ना है। आज रज़ाक भाई हो, कल सतारबाई हो, तिरोड़ी मूसा भाई हो, चौथड़ी वली भाई हो, तो ये इदारो हलनो ने घम कम तो जितना भी आए करो ओछा ही ना। इधर जो खबर पी आऊँ खुद इलाज कराया सुन्नत रसूल के हिसाब से हदीस में इन खुलासो है। मैं बहु मज़हब की गालियों करूँ था, ये करूँ था, मगर अमल की भी नहीं। लिहाजा मुझे रिक्वेस्ट है कि पाँच बच्चे के मज़हब को ला भी ने पाँच ज़बान को ला भी वालो बयान है छोको अच्छी है सतारबाई अच्छी है। हलो हाणे सतारबाई जनता आऊँ इस गाल करनी ख़त्म करा दो। अल्लाह हाफ़िज़। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की ऊंची शान है। माशाअल्लाह पां तकरीबन इख्तिताम ते पुॼी आहियूं। पंहिंजे प्रेसिडेंट जी तकरीर बाक़ी आहे। इंशाअल्लाह सेरेमनी के बाद इंशाअल्लाह प्रेसिडेंट साहब के भी सुनंदासीं। ऐं जो आहे कि 7 ॾींहंनि जी ॻाल्हि करम कि पां वर्ल्ड मेमन के 7 ॾींहं त हिकिड़ो त पां मेंबर बनूं, वो तो बहु लाज़मी है। अने मेंबरशिप जी फीस भी पां ओछी करी हुजे आहियूं। लाइफ मेंबर जी $2500 जे बदिले 1000 करी हुजे आहियूं। अने ऑर्डनरी मेंबर जी जो है $100 बदले 50 करी हुजे आहिनि। ठीक है ना। अने लेडीज़ जी जो है इनसी हद है तो पां मेंबर बनूं। अने इनके अलावा पां माशाअल्लाह बदे जो भी साहिब सरवत आहिनि ये रमज़ान में ज़कात ॾीन था। अने नारो अव्वल ख़ैश बाद दुर्वेश। अल्लाह भी कुरान में पहला अक़रबा जी ॻाल्हि करे थो त पां जो ओॾो वर्ल्ड मेमन में कमु करूं त अव्हांखे चवां थो कि ऐं भले थोड़ी थोड़ी ज़कात ॾियो। नारो ना पोते जो ज़कात ऐं कढो था इनमें से हिकिड़ो हिस्सो कम अज़ कम आहे वर्ल्ड मेमन खे ॾियो। अने ही समझी वञो कि कोई नंढी रक़म ॾिना त कोई पंहिंजी बेइज़ती या इन थिए, बल्कि पंहिंजे ध्यानु रखा पां चऊं था न कि टीपे टीपे सरोवर भराए। टीपे टीपे सरोवर जॾहिं भराए सघे थो थोड़ी थोड़ी इंशाअल्लाह ज़कात ॾीना त पंहिंजे वटि सारी जहिड़ी ज़कात अने ऐं खे लॻंदो कि ही जो इदारो आहे ऐं जो इदारो आहे ऐं जी ओनरशिप थींदी इन जी त ऐं मुंहिंजो ख़्यालु आहे कि रमज़ान में इंशाअल्लाह इन जो असांजो ज़रूरु ख़्यालु रखिजा, वर्ल्ड मेमन जो ज़रूरु ख़्यालु रखिजा। ऐं खे ख़बर आहे कि मिट्टी जे हवाले से जेतिरी वधी पाण तारीफ़ करूं था इन वाक़ई तारीफ़ जी चीज़ आहे। अने जीअं आरिफ हबीब भाई ने चवाऊं कि ही सीइंग इज़ बिलीविंग। ऐं जॾहिं સુધી मिट्टी खे नहीं नारो ऐं ज़हन में मिट्टी जो सही तस्वर नहीं अचे एतिरे जो भी आहिनि ऐं गुज़ारिश करां थो कि मिट्टी ज़रूरु नारो। मिट्टी जे हवाले से 3 नाम पंहिंजे साम्हूं अचनि था। अने असां पाकिस्तान चैप्टर निकी करी कि पाण हिन 3 नामे खे अगरि पाण हिन जी कोई वॾी ख़िदमत त नथा करे सघूं, हिन खे कोई पाण बहु वॾो ताज त नथा पहिराए सघूं, पर कम अज़ कम पाण हिन खे रिकॉग्नाइज़ करूं। अने इन लाइ करे अॼु जो मौक़ो असां मुनासिब सम्झायूं कि पाण हिन 3 शख़्सियत खे पाकिस्तान चैप्टर की तरफ से गोल्ड मेडल ॾींदे में अचनि। बधे से पहला हाजी साहब के गुजारिश करा तो कि एॾा अचनि अने सतार ॾाढा से गुजारिश करा तो
कि इन्हें के गोल्ड मेडल ॾिने क्योंकि हाजी साहब जो आहिनि न असल जो फोर्स बिहाइंड मिट्टी आहे न ये हाजी साहब आहे असां लोग तैयार ना हुआ असां चवंदा असां वॾो वॾो कमु कीअं करे सघंदा आहियूं पैसा कीअं ॾिना हाजी साहब चवां वेठो आहियां अने माशाल्लाह जो ॻाल्हि करी आऊं इनके पूरी करी आऊं ऐं सत्तार डाडा के गुज़ारिश करां थो कि हाजी साहब के गोल्ड मेडल पेश करनि की ऊंची शान है वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की ऊंची शान है हाँ नंबर 2 गोल्ड मेडल जो है वो पंहिंजे हरदिल अज़ीज़ साथी जो वाकई ख़िदमत के अंदर जो बहुत वॾो रोल है 40 वर्षी सोचा तो कि 40 वर्षी कम करा तो थोड़ी बहुत खिदमत करा तो छेले 3 वर में इन शख्स से जी जान जिन जहाँ फिशानी सी कम करी है उनका सलाम करा माशाल्लाह तो कम करी न डी नारी है न रात नारी है न रमज़ान नारी है न कोई ईद जो डी नारी है न कोई छुट्टी जो डी नारी है चो तो असांखे लगे तो मूंखे लगे तो तो बहुत नंढो माण्हू आहिनि इन मुक़ाबले में इन ख़िदमत के मुक़ाबले भरपूर तालीअ से बल्कि आवां रिक्वेस्ट करा तो कि बजाय उभा थी ने इन कदर करो नेक्स्ट जो मेडल है वो HM शहजाद के ॾियूं था और सत्तार डाडा से गुजारिश करा तो कि इनके पेश करो इसकी शाखें सारी ही दुनिया में है फैली हुई खिदमत इंसानों की मेमन काम की है जिंदगी सबके काम आती है ये इसकी यही पहचान है वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की ऊंची शान है वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन 3 जो गोल्ड मेडल पाण रिजर्व रखिया आहियूं सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब लगे कराची जा साबिक मेयर अने जिनकी खेल दिली कि कोई भी प्रोसीजर करे बिना ये पाके ज़मीन दी ॾिनी असां जॾहिं विया इन डिपार्टमेंट में तो ई वर्ड ना खपनि ई ज़बर ना खपे ज़ेर ना खपे अने ई कानूनी असां लड़ाई लड़ना हुआसीं इन माण्हू से कि ई ना लिखो ई ना लिखो ई ना लिखो पची अकड़े ॾींहुं चऊं जो भई क्रो थियो असां चयो कि भाई एग्रीमेंट फाइनल न थींदो असांखे समझ में नथो अचे कि क्रो असां करूं त हीअ असांखे हिकिड़ो चऊं जंहिं हिकिड़ो कागज़ गिनी अने जूं है के मर्ज़ी में अचे थी लिखी ने गिनी जो है कि हुन टाइम ते अखियूं बंदि करने सही करे ॾिनो अने सही करे ॾिनी अने इनजी वॾी खेल दिली है कि इनके भी खबर हुई कि सामने मेमण आहिनि इंशाल्लाह इनके साथ कोई अहिड़ो कम नहीं करन अल्लाह जो फज़लो करम थी एॾो वॾो पंहिंजे साथ ये रियायत करी है पाण चाहियूं था कि अॼु जे हिन अज़ीम शान मीटिंग में पंहिंजी भी कदर करूं अनफॉर्चुनेटली कि इन जो MKM जो हिकिड़ो जलसो अॼु लाहौर में थी रहियो आहे एतिरे एॾा पंहिंजे साथ ॾियनि तो सरदार डाडा के पंहिंजे प्रेसिडेंट के गुजारिश करां थो कि ई मेडल जो है सैयद मुस्तफ़ा कमाल की तरफ से ई मेडल शोएब इस्माइल मगरूरिया हासिल करना प्लीज फैले दुनिया भर में हर सू भाईचारा एकता हर कोई खुशहाल हो कोई ना हो छोटा बड़ा खिदमत इंसानियत ही फर्ज है ईमान है वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की ऊंची शान है अच्छा जी अच्छा जी अब ये शील्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है बहरहाल पीर मोहम्मद कालिया साहब इतनी अच्छी अनाउंसमेंट कर रहे थे मैं ये चाहता था मज़ीद यही कंटिन्यू करें अच्छा अब जो पहला नाम है हमारे पास वो जनाब लेट अबू बकर शिखानी साहब का है ट्रस्टी हैं वर्ल्ड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान चैप्टर के अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे उनके साहबजादे महमूद शेखानी साहब उनकी शील्ड वसूल करेंगे बहुत सारी तालियों में जनाब महमूद शेखानी साहब के बाद एक और बहुत यकीनन बड़ा नाम बुजुर्ग हैं हमारे ट्रस्टी हैं वर्ल्ड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान चैप्टर के बहुत सारी तालियों में
मेरे नहायत काबिल एहतराम बुज़ुर्ग इस्तकबाल कीजिए जनाब हाजी अब्दुल रऊफ साहब का कि वो तशरीफ़ लाएँ और आकर अपनी शील्ड वसूल करें। बहुत सारी तालियां इनके ये वो लोग हैं कि जिन्होंने किसी न किसी तौर से वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया है। यूं समझ लीजिए कि गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल इन्हीं के पास से आता है। तो बहुत सारी तालियां इनके लिए होनी चाहिए। इनके बाद में एक और शख्सियत ट्रस्टी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के और पीसी प्रीमियर केबल्स प्राइवेट लिमिटेड। बहुत सारी तालियां इनके लिए। जनाब शोएब इस्माइल मंगरोरिया साहब से मुल्तमिस हूं कि अपनी शील्ड वसूल करें। इनके बाद मैं गुजारिश करूंगा, ये सब लोग हमारे इस प्रोग्राम के अच्छा ये जो प्रोग्राम इस वक्त आप देख रहे हैं इसकी स्पॉन्सरशिप जो है ये तमाम वो लोग हैं कि स्पॉन्सर्स जो हैं वो यही हैं। एक और नाम जनाब अब्दुल कादिर उस्मान साहब से मुल्तमिस हूँ। आप पैट्रन हैं वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के पाकिस्तान चैप्टर के। बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल कीजिए, अपनी शील्ड वसूल करें। इनके साथ साथ एक और शख्सियत, आप भी पैट्रन हैं वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान चैप्टर के और आपका एक और तारुफ कि आप मोरबी टंकारा मेमन एसोसिएशन के अभी हालिया इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल कीजिए जनाब अबू बकर सिद्दीक लाखानी साहब। और आज की जो इवेंट आप देख रहे हैं, ये पूरी जो मैनेजमेंट आप देख रहे हैं, ये इस खूबसूरत सी भोली वाली शख्सियत ने तमाम मैनेजमेंट अपने हाथ में ली हुई है। बहुत सारी तालियां इनके लिए, इस्तकबाल कीजिए इनका। और इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा, आप भी पैट्रन हैं वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान चैप्टर के, मोहतरम जनाब मोहम्मद जाहिद हुसैन पिपरानी साहब से मुल्तमिस होकर तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें। जनाब जाहिद हुसैन पिपरानी साहब। जाहिद हुसैन पिपरानी साहब के बाद मैं गुजारिश करूंगा, आप भी पैट्रन है वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान चैप्टर के, मोहतरम जनाब शर्जील गोपलानी साहब से। शर्जील गोपलानी साहब के लिए बहुत सारी तालियां, तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें। और इस सिलसिले की आखिरी शील्ड एडवांस टेलीकॉम के लिए, एडवांस टेलीकॉम के रिप्रेजेंटेटिव जनाब अब्दुल माजिद हाजी तैयब, मुल्तमिस हूं अब्दुल मजीद हाजी तैयब साहब से कि वो तशरीफ लाएं और आकर, अवेलेबल आप भी नहीं हैं। अच्छा जी, अब कुछ स्टाफ मेंबर्स की शील्ड है, थोड़ा सा आपको मजीद जरा तवक्कुफ करना होगा। शील्ड्स हैं WMA की जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनमें सबसे पहला नाम है, गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब अब्दुल समद कस्बाती साहब से कि वो तशरीफ लाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान चैप्टर। इनके साथ साथ गुजारिश करूंगा मोहम्मद मुनीर सूरिया साहब से, इंचार्ज रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान चैप्टर। इनके साथ साथ मुल्तमिस हूं जनाब मोहम्मद सुहेल तेली साहब से, इंचार्ज एजुकेशन फॉर ऑल डिपार्टमेंट वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान चैप्टर। इनके साथ साथ मुल्तमिस हूं मोहम्मद रफीक रहमतुल्लाह से, असिस्टेंट रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान चैप्टर। और इनके साथ साथ गुजारिश करूंगा जनाब अब्दुल हामिद साहब से, अब्दुल हमीद साहब। अब्दुल हमीद साहब कहीं काम से निकले हुए और अब आप तमाम, अब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रखिए, लेकिन आप प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो हमारे साथ रहेंगे। अब मैं गुजारिश करूंगा आपकी बहुत सारी तालियों में वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट, अफ्रीका से आपका ताल्लुक, आपकी बहुत सारी तालियों में मुल्तमिस हूं जनाब अब्दुल सत्तार डाडा साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने खिताब से हम सबको नवाजें। जनाब अब्दुल सत्तार डाडा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजी साहब चिंता कि मेमनी गाल करन थी, पर असां त अफ्रीका से आवी था, अफ्रीका वाला मेमन की गाल करन। हाजी साहब आ स्कूल खोलना है अफ्रीका में। पहलो अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला के पा लाख लाख शुक्र करो था कि पाण के बदे बेरो करी ईदा ये बदे मेमनी ब्रादरन के। बियो WMO
पाकिस्तान चैप्टर असांखे जो एॾा हॉस्पिटैलिटी ॾिनी आहे इन जो लाख लाख शुक्र करूं था कि असांखे अहिड़ो संभालिया आहिनि कि मूंखे वांदो करे विझे खेनि जो बि एतिरो ने सुम्हण जो बि न इचू ना सुम्हण जो न कमु करिया करण जो बट एनी थैंक यू वेरी मच WMO जा 7 चैप्टर्स आहिनि 7 चैप्टर्स में पाकिस्तान चैप्टर सारो में सारो कमु करे थी ऐं नारो मीटी ऐं नारो MMI नारो एजुकेशन हाउसिंग प्रोग्राम जिदा ऐं नारो ते लोग कमु करनि था ग़रीबी खे मदद करनि था हीअ पंहिंजी मक़सद हुई WMO खे खोलण जी एस्टेब्लिश करण जी पण बहुत सारो कमु करनि था त पाण ख़बर आहे कि पाकिस्तान चैप्टर बदे खे बीट करे वञे थो असां जो अफ्रीका में यूं पाकिस्तान के लिए बहुत प्राउड यू कुल के पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है जैसे एस्टेब्लिश थी हुई जैसे वो पार्टीशन थियो तो असांखे बहुत उम्मीद हुई कि पाकिस्तान विल गो फर्दर प्रॉब्लम्स इन पर अल्हम्दुलिल्लाह जो कोई थे तो एॾा जो ख़राब थे तो असां नाराज़ थियूं था जो सारो थे तो असां बहुत खुशी थियूं था तो असांजो बहुत अटैचमेंट है पाकिस्तान भेरो अफ्रीका वारो जो तो जिदा जो इदा थिए ये असांखे उम्मीद है कि जो सारो इधर थीनो सारो थीनो स्पेशली मेमनी ब्रादन जो भेरा थीन असांखे बहुत खुशी थिए कुल के व्यापार में सोशल वर्क में पॉवर्टी एलिविएशन में बदे चीज़ में लोग सारो कम करन था असांखे बहुत खुशी थिए थी आखिरी चीज़ है आई के प्लीड करा तो कि जो पाकिस्तान में पास सारो कम करूँ था पर इंडिया वाले के भूली ना वञे इंडिया में गरीबी बहुत है तब इतरो याद कर जा कि पा हलो राइट है कि पा पिल्लो पांजो नारजे पर इतरो भी नारजे कि इंडिया में पंहिंजा भाउ भेनी ने हीरा त असल पंहिंजी कौम है घटस में नहीं घटस में कुछ घर भी ना हीरा अहिड़ो न पा इंडिया में पा नाले वञे तो बहु गरीबी है मारवे के घर भी नहीं ने बच्चा जो रिया आहिनि पंहिंजो दिल दुखे तो इंशाल्लाह प्लीज़ इनके अपील करा तो कि इंडिया के ना भूलजा असां काल विया हुआसीं असां विज़िट करी आया हुआसीं प्रेसिडेंट साहब के असांखे बहुत सारी रिसेप्शन मिली इनके इंफॉर्मेशन मिली है कि असांखे हिकिड़ो ज़मीन मिली है ने बहु फ्रेंडली हुआ ने बहुत सारे से असांखे ट्रीट करिया ने चुआ कि मेमन कम्युनिटी है मेमन कम्युनिटी के गिफ्ट है व्यापार जी तो कुल जो लाभ न व्यापार ना तो वंस मो आई कि चुआ तो प्लीज़ सरकार पंहिंजे भेरो है ये लोग खपे तो कपा व्यापार खोलूँ तो पंहिंजो लाभ उतारजे आई मेमन यू भाई मेमन कौम है बहु एडवांस है बहु व्यापार में बहु वाइब्रेंट है तो पाण खे इनजो परे खपे लास्ट मूंखे अज चुनजो मुझे आज तबीयत ठीक ना तो बहु बोलनो भी नहीं मुझे पा जो हाउसिंग अपील करूँ था असा बोत्सवाना में अहिड़ो हाउसिंग अपील करिया हुआसीं प्रेसिडेंट जो तो 2-3 महीने में असांखे 300-400 घर मिली विया तो अज मूंखे हाउसिंग अपील करनी है हाउसिंग अपील सजी 7 चैप्टर्स में 7 चैप्टर्स में से बदे जो पैसा ॾिना ये पैसा अचना हाउसिंग देवाई वञणी ये पाकिस्तान ने इंडिया में तो अज आऊँ हाउसिंग अपील लॉन्च करा तो कि जो पनार जी अज पैसा किथां से अचनि था ज़कात जा पैसा अचनि था व्यापारी पैसा ॾियनि था कोई जो पैसे वारा ही ॾियनि था पर आखिरी चीज़ है कि ॿिया बदे भी हूना कितना हूना जिनके ज़कात जा पैसा पिया आहिनि कि डील लाइ तैयार नहीं लोग ने खबर ना है कि केड़ा पैसा वजन जा तो थ्रू द वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन ये लोग इतनी तसल्लत थी नहीं कि पैसा सारे से वापरन था तो अज ने आओ हाउसिंग अपील जी लॉन्च करा तो ने लॉन्च भेरो आई के हितरो है कि असा 12 घर असा ऑलरेडी कबूल थिया आहिनि मुझे तरफ से 3 घर थी हाउसिंग अपील
That is over and above जो ज़कात ॾियवाई तो असां जो ॾियूं था over and above. शोएब इस्माइल हिकिड़ो घर ॾिनी आहे, पीर मोहम्मद कालिया हिकिड़ो घर ॾिनी आहे, हुसैन लवाई क़बूल करी आहे हिकिड़ो घर, आरिफ हबीब हिकिड़ो घर ॾिना आहिनि, अकील डेडी वन, इकबाल सकरानी हिकिड़ो घर, फैज़ल अयूब हिकिड़ो घर, सईद मियाँ हिकिड़ो घर, ने शेखानी फैमिली हिकिड़ो घर। त अॼु ख़ाली 12 घर थी विया। असांजो इरादो करो आहे कि मेमन अलम में विझंदासीं, वेबसाइट में विझंदासीं, ने ऑलवेज़ इंफॉर्मेशन आहिनि लोग ॾिया कंदासीं कि केतिरा घर थिया आहिनि। त प्लीज़ महिरबानी करीने जिनके पैसो होय, ज़कात जो पैसो होय, ऐं कि सॼे घर जा पैसा ना होन, हिनजो की न पोर्शन भी ॾियूं सघो था। हिकिड़े घर जो वैल्यू आहे 1 मिलियन करोड़, हिकिड़ो करोड़, हिकिड़ो करोड़ 2 लाख, हिकिड़ो घर 2 लाख जो, 2 लाख ना हुन त 5 लाख ॾियो, 4 लाख ॾियो, बधे जा पैसा भेरा करीने ग़रीब लाइ घर बंदानसि त इनमें कम्युनिटी खे फ़ाइदो थींदो। ये लोग भी करनि था, ये लोग जी कलेक्शन त पाण जल्दी बधे ही पैसो ई घर ई न पाण जल्दी से बंदी सघंदासीं कि पंहिंजा महिमान फैमिलियूं आहिनि ही सारे से रही सघनि। ॿियो हिकिड़ो लास्ट एंड लीस्ट ऐं जी बहुत शुक्रिया अदा करो तो सवारे असां हाली रहिया आहियूं, बहुत सारे से असांखे नारिया खुदा हाफ़िज़, अल्लाह के सारे से रखे ने मोहब्बत पैदा करे, आमीन। और बोलिवियस असां इरावासीन में 2 ट्रस्टी बनी आहिनि, आरिफ हबीब, आरिफ बा यू वांट टू एक्सटेंड, आरिफ बा ट्रस्टी बनी आहिनि ने मोहम्मद आरिफ जफरानी ने कहिड़ा आहिनि, रफ़ीक और रफ़ीक जफरानी ये भी ट्रस्टी बनी आहिनि ने पेट्रन हुसैन लवाई ने मोहम्मद हनीफ फॉक्सी, बो पेट्रन ने बो ट्रस्टी बनी आहिनि। जे इनके बननो है तो प्लीज़ पीर मोहम्मद बा के चो ट्रस्टी बननो है, मेंबर्स बनो, ट्रस्टी बनो, लाइफ मेंबर बनो, पर पेट्रन ट्रस्टी में लाभ है कुल है कि पैसे से असां प्रॉपर्टी गिनदासीं ने इनकम करंदासीं त बदे के फ़ाइदो थींदो, आमीन। ये थे जी अब्दुल सत्तार डाडा साहब जो अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। और आखिर में अब कुछ शील्ड्स हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह आपके और जो डिनर के दरमियान बस समझ लें कि चंद एक लम्हात हैं, थोड़ा सा और तवक्कुफ़ कीजिए। पहली शील्ड के लिए मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा हाजी अब्दुल रज़ाक गांधी साहब से कि वो अपने दस्ते मुबारक से वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल सत्तार डाडा साहब को शील्ड पेश करें। बहुत सारी तालियाँ आपके लिए। पीर मोहम्मद कालिया साहब, अब्दुल रज़ाक गांधी साहब और दीगर अफराद से मुल्तमिस हूँ कि वो अब्दुल रज़ाक डाडा साहब को यादगारी शील्ड पेश करें। और अब्दुल रज़ाक डाडा साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो हाजी अब्दुल रज़ाक गांधी साहब को अपने दस्ते मुबारक से शील्ड पेश करें। इनके साथ साथ मैं सर इकबाल साकरानी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी शील्ड हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट से वसूल करें। सर इकबाल साकरानी साहब। सर इकबाल साकरानी साहब के बाद मैं गुजारिश करूँगा मोहम्मद अमीन चैपल साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी शील्ड वसूल करें। मोहम्मद अमीन चैपल साहब के बाद अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब आरिफ हबीब साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी शील्ड वसूल करें। आरिफ हबीब साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अपनी शील्ड वसूल करें आपकी बहुत सारी तालियों में। और आरिफ हबीब साहब के बाद मैं गुजारिश करूँगा शुएब इस्माइल मंगोरिया साहब से कि वो अपनी शील्ड वसूल करें। शुएब इस्माइल मंगरोरिया साहब से कि वो अपनी शील्ड वसूल करें। शुएब इस्माइल मंगरोरिया साहब की शील्ड और शुएब इस्माइल मंगरोरिया साहब के बाद HM
ठीक है जी। अरशद दुम्बा साहब ने हमें कहा है कि वो उनकी तरफ से एक घर जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि वो भी आगे आएँ ताकि हम बरादरी का जो मसला है मकानों का वो कुछ किसी तरह हल करें। अरशद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हलाली मेमन कोऑपरेटिव सोसाइटी और हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी और हलाली मेमन जमात की तरफ से मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी की खिदमत में एक रिवायती अजरक का तोहफ़ा है जो प्रेसिडेंट साहब और दीगर आए हुए अकाबरीन और हमारे डेलीगेट्स के दरमियान के लिए एक तोहफ़ा है जो इनके साथ जाएगा और यकीनन हमारे आज के इस प्रोग्राम की याद दिलाएगा। और जी बिल्कुल, अब्दुल करीम नासिर जमाल और अब्दुल रहीम नासिर जमाल तो नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे आए हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी जनाब सत्तार दादा साहब को और साकरानी साहब को फूलों का तोहफ़ा पेश करेंगे। फूल मोहब्बत और खुशबू की अलामत। जी और एक और खुशखबरी के कामरान गनी बांगड़ा की तरफ से भी पीर साहब एक मकान का ऐलान है जी। बहुत शुक्रिया। और पंहिंजा अहिड़ा घणा बुज़ुर्ग वेठा आहिनि, साहिब सरबत लोग वेठा आहिनि ऐं उन्हीअ से भी दरख़्वास्त करां थो कि अगर इन्हीअ वटि ज़कात फंड जी गुंजाइश हो तो महिरबानी करे इ प्रेसिडेंट जो मकाने जो प्रोजेक्ट